आचार्यवर, थोड़ी सी आवाज आपकी कम आई है, तो एक बार पुनः आप बोल देंगे। आचार्य ध्वनि नागच्छति। मृगांक जी। विश्वजीत जी, आपका माइक ऑफ है। अच्छा, हाँ मृगांक भाई, कोई सूचना हो तो दे दीजिए, नहीं तो जोरावर जी से कहें प्रारंभ करें। बिल्कुल, सभी का स्वागत है इस सप्त दिवसीय कार्यशाला के द्वितीय दिन। और बिना किसी विलंब के जो भी महनीय लोग हमारे सम्मुख आज प्रस्तुत हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हमारे विभाग से विभाग अध्यक्षा आदरणीय चंद्रावती मैम हमारे मध्य हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से करुणा आर्या मैम हमारे मध्य में है। मैम को बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत है मैम का। हरीश बहुगुणा जी हमारे मध्य हैं। और राधा रावत मैम जो हिंदी की प्राध्यापिका हैं, वो भी हमारे मध्य में। आप सभी का स्वागत है, जो भी हमारे कॉलेज से जितने लोग जुड़े हैं, सभी प्राध्यापक और अन्य लोग भी। प्रदीप जोशी जी को देख रहा हूँ मैं, डॉक्टर प्रदीप जोशी, आपका भी स्वागत है। तो बिना किसी विलंब के मैं जो आज के जो सत्र है इसको प्रारंभ करता हूँ। और पटल पर अग्रज प्रोफेसर भारद्वाज जी ने जैसा कल बताया था कि हम लोगों ने एक यज्ञ शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने सभी ग्रंथों को पढ़ा था और पढ़ाया था, चाहे मैं रहूं, विश्वजीत जी हो, जोरावर जी हो। तो उसी यज्ञ को हम आगे ले जा रहे हैं और ये रस गंगाधर रूपी आहुति उसमें दी जा रही है इस सप्तदिवसीय कार्यशाला में। और ये रस रूपी गंगा हम सबके अधरों पे आ जाए, इसका प्रयास अग्रज डॉक्टर जोरावर जी कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हुआ उन्हें मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज का पाठ शुरू करें। जिसकी जो भी शंका होगी, आप जो है मैसेज में बाद में अंतिम 15 मिनट में हम आपको देंगे। तो इसलिए आप मध्य में अपने प्रश्न ना पूछ करके आप उसको अंत में रखिएगा। प्रश्नोत्तर का जो सत्र है वो अंत में चलेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जोरावर जी। धन्यवाद मृगांक जी। आवाज आ रही है क्या मेरी? एक बार सूचित कर दें सभी। जी 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 जी, स्पष्ट ध्वनि आगच्छति। अनन्तो नामानम् ततविमलधामानमतुलम् प्रजानां कर्तारम् भुवनचयभर्तारममरम् तमन्ते हन्तारम् सुमतिसवितारम् श्रुतिधरम् कविं दिव्यानन्दम् सकलसुखकन्दं भजमनः कविं दिव्यानन्दम् सकलसुखकन्दं भजमनः। इस आभासी पटल पर उपस्थित आज की इस कार्यशाला में जो भी विद्वान गुरुजन यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो भी प्रतिभागी यहाँ प्रतिभागिता ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब बिना किसी भूमिका के हम सीधा पाठ प्रारंभ करेंगे, क्योंकि विषय प्रवर्तन कल प्राय मैंने कर दिया था। अगर उसके विषय में कोई शंका होगी तो वो बाद में हम लेंगे। तो आज रसगंगाधर के प्रथम आनंद को हम प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि पूर्व में ही निर्दिष्ट है कि यह कार्यशाला विशेष रूप से स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षा के छात्रों के लिए है, तो उन्हीं को ध्यान में रख करके यह पाठ किया जाएगा।
तथापि अन्य जो भी प्रतिभागी यहाँ हैं उनकी भी आवश्यकताओं का, उनकी भी जिज्ञासाओं का समाधान करने का मैं यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा। और जो मैं नहीं कर पाऊंगा तो गुरुजन यहाँ समुपस्थित हैं जो भी, उनसे भी हम समय समय पर निर्देश प्राप्त करते रहेंगे। तो प्रथम आनन में जैसा कि सभी ग्रंथों में हमारी परंपरा रही है कि सर्वप्रथम ग्रंथकार अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति तथा ग्रंथ के अध्येताओं के मंगल की कामना करते हुए मंगलाचरण करते हैं। तो यहाँ भी उसी परंपरा का निर्वाह पंडित राज जगन्नाथ जी ने किया है और सर्वप्रथम मंगलाचरण से इस ग्रंथ का प्रारंभ किया है। यह मंगलाचरण पृथ्वी छंद में हुआ है। मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, तथापि मैं गायक नहीं हूं, संगीतज्ञ नहीं हूं, तो मुझे छंदों के गान का अभ्यास नहीं है। ये मैं पहले ही अपनी इस असमर्थता को यहाँ द्योतित कर देता हूं। तो पृथ्वी छंद यहाँ पर है और उसमें यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की यहाँ पर स्तुति की गई है, लेकिन वह स्तुति साक्षात श्री कृष्ण मूर्ति की न होकर के मेघमाला के व्याज से की गई है। तो इसको जैसे हम मंगलाचरण को देखते हैं तो क्या कहे, स्मृतापि तरुणा तपम करुणया हरन्ति नृणाम अभंगुरत तनुत्वशाम वलयिता शतैर्विद्युताम कलिंदगिरि नंदिनी तटस्सुरद्रुमावलंबिनी मदीयमति चुंबिनी भवतु कापि कादंबिनी। तो पंडितराज जगन्नाथ कह रहे हैं कि स्मृतापि तरुणा तपम करुणया हरन्ति नृणाम, नृणाम यानी मनुष्यों के, सभी मनुष्यों के, तरुणा तपम, तरुण मैंने तरुण जैसे हम सब जानते हैं, विद्यार्थी जानते हैं, तरुण शब्द युवा के लिए प्रयोग होता है और तरुण शब्द का अर्थ है प्रचंड अवस्था में, अपनी प्रौढ़ अवस्था में, अर्थात अपने प्रकर्ष को प्राप्त हुआ जो आतप है। आतप किसे कहेंगे? ग्रीष्म को, गर्मी को, संताप को। तो जो तरुण रूप में अर्थात प्रकर्ष रूप में मनुष्यों को प्राप्त हो रहा है, जो आतप अर्थात गर्मी, संताप, उसको करुणया हरन्ति, करुणा पूर्वक उसका हरण करती हुई, उसको दूर करती हुई। लेकिन एक विशिष्ट पद यहां रखा है, क्या है? स्मृतापि, स्मृतापि, स्मरण की जाती हुई भी, मतलब देखी जाती हुई नहीं या साक्षात स्पर्श की जाती हुई नहीं, है ना। उसके घिर आने पर, उस मेघमाला के घिर आने पर, जैसे आकाश में जब बादल घिर आता है तो गर्मी दूर होती है, सूर्य की जो उष्मा होती है वो दूर होती है। तो वो कब दूर होती है? जब वो मेघमाला सामने दिखाई देने लगती है, जब वो मेघमाला हमारे ऊपर स्थित आकाश में अवस्थित हो जाती है, उसे घेर लेती है, तब वह मेघमाला मनुष्यों के आतप को दूर करती है, गर्मी को दूर करती है। लेकिन यहाँ पर कोई विशिष्ट मेघमाला है जिसके लिए पंडित राज जगन्नाथ जी ने चतुर्थ चरण में जो कहा, कापि कादम्बिनी, कादम्बिनी का अर्थ मेघमाला, मेघमाला किया गया अमरकोश में, कादम्बिनी मेघमाला ऐसा अमरकोश में आया है। तो लेकिन यहाँ पर ये मेघमाला वो मेघमाला नहीं है जो सामने दिखाई देती है, बादलों की वह श्रृंखला यहाँ पर, उसका वर्णन पंडित राज जगन्नाथ नहीं कर रहे हैं, अपितु तो उन्होंने एक विशेषण रख दिया कापि। कापि का मतलब अनिर्वचनीय, है ना। अनिर्वचनीय होने के कारण से जो इस सामने दिखाई देती मेघमाला से जो विलक्षण है, उससे हटकर के है, और उसकी प्रतीति इन सारे इन विशेषणों से पंडित राज जगन्नाथ करा रहे हैं कि वो कौन सी मेघमाला है। बाद में वो स्पष्ट होगा, इन सारे विशेषणों के जब हम अर्थों का अवगाहन करेंगे तो पता चलेगा कि वो भगवान मूर्ति की बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण मूर्ति की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं स्मृतापि, स्मरण की जाती हुई भी, ना स्मरण मात्र से ही, नृणाम मनुष्यों के, करुणा तपम, है ना, प्रचंड संतापों को। अब यहाँ पर आतप का अर्थ जब हम भगवान मूर्ति के अर्थ में करेंगे तो यहाँ पर आतप का अर्थ गर्मी नहीं रहेगा, सूर्य की उष्मा नहीं रहेगा, जैसे वलयिता में घिरी रहती है ना। कौन? मेघमाला, जो मेघमाला है, जो बादल आकाश में दिखाई देते हैं, ये घिरी रहते हैं किनसे? कहते शतहि विद्युताम, सैकड़ों प्रकार की जो बिजलियां चमकती रहती हैं, बार बार चमकती हैं, उन विद्युतों से, उन बिजली की चमक से घिरी रहती है ना। लेकिन जो दूसरा विशेषण दिया है उससे इस मेघमाला से फिर अलग प्रतीति होगी। तो क्या कहा है? अभंगुर तनुत्वशाम, है ना। अभंगुर मैंने जिसका नाश नहीं होता है, भंगुर यानी नष्ट होने वाली, और अभंगुर यानी नष्ट न होने वाली, अनश्वर।
तनुत्वशाम, शरीर की कांति है जिसकी। अब ये जो बिजली आकाश में चमकती है ये अभंगुर नहीं है, इसकी जो त्वचा है, जो इसकी कांति है, वो अभंगुर नहीं है, वो भंगुर है। क्षण भर के लिए बिजली चमकती है और नष्ट हो जाती है, क्षण भर के लिए दिखती है और हट जाती है। तो उसका प्रकट होना और छिप जाना, उसका आना और हटना, इससे उसकी क्या है, भंगुरता द्योतित होती है, इससे उसका नाशवान होना द्योतित होता है। लेकिन यहाँ क्या विशेषण दिया है कि ये मेघमाला ऐसी बिजलियों से घिरी हुई है, ऐसी विद्युत लेखा से घिरी हुई है, ऐसी सैकड़ों विद्युत लेखाओं से घिरी हुई है, जो कैसी है, अभंगुर तनुत्वशाम, जिनके शरीर की कांति कैसी है, अभंगुर है, नष्ट होने वाली नहीं है, है ना। जिनके शरीर की कांति या जिनकी चमक, जिनका तेज नष्ट होने वाला नहीं है। तो ऐसी कौन सी विद्युत लता है जिसके शरीर की कांति नष्ट नहीं हो रही है? तो टीकाकारों ने यहां अर्थ किया है आभीर वाम भ्रुवाम, यानी जो गोपिकाएं हैं उनकी जो चपलता है उसे यहां पर विद्युत लता के रूप में द्योतित किया गया है। वो जो सैकड़ों गोपिकाएं जो वलयिता यानी घेर करके रखती है, परिवेष्टित करके रखती हैं भगवान मूर्ति को, श्री कृष्ण मूर्ति को, है ना, भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर जो गोपिकाएं हैं उनके शरीर की जो चपलता है, उनकी जो अंग, उनका जो अंग चापल्य है, लेकिन उनकी जो कांति है वो कैसी है, अभंगुर है, वो नष्ट नहीं होने वाली है। एक समान उनके शरीर की जो कांति है नष्ट नहीं हो रही है। ऐसी जो कांति से युक्त जो गोपिका रूपी विद्युत लता है, वो जिसको घेरे हुई है, वो विद्युत लता जिसको घेरे हुई है, ऐसी जो भगवान मूर्ति है। उसके बाद आगे और स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कलिंद गिरि नंदिनी तटस्रुद्रुमालंबिनी, और जो कैसी है, कलिंद गिरि नंदिनी। कलिंद गिरि, कलिंद पर्वत, आप सब जानते हैं यमुना का एक नाम है कलिंदी, है ना। तो वो किस लिए है, कहते हैं वो कलिंद गिरि से, कलिंद पर्वत से उत्पन्न हुई है, अर्थात कलिंद पर्वत की पुत्री है। जैसे पार्वती कहा जाता है ना भगवती को, तो पार्वती क्यों कहा जाता है, क्योंकि पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने से पार्वती है। तो इसी तरह से कालिंदी क्यों है यमुना, कि कलिंद पर्वत की वो पुत्री है, उससे उत्पन्न हो रही है, तो इसीलिए कलिंद गिरि नंदिनी ऐसा विशेषण यहाँ पर दिया है कि कलिंद गिरि नंदिनी, कलिंद पर्वत की जो पुत्री है, जो यमुना है, उसके तट पर, उसके तट पर, उसके किनारों पर जो सुरद्रुम है, सुरद्रुम देव वृक्ष, सूर्य यानी देव, द्रुम यानी वृक्ष, और द्रुम शब्द को भी यहाँ पर एक विशेष अर्थ में रखा गया है, क्योंकि चित्त का स्वभाव है द्रवण, द्रवित होना, और द्रुम जो है वो द्रवण से है ना, उसमें द्रुगतौ धातु से बनता है, तो द्रवित होता है, इसलिए यहाँ पर द्रुम शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ उस भगवान मूर्ति से हम चित्त उसके संस्कार की बात कर रहे हैं, तो इसलिए द्रुम शब्द को रखा। तो क्या कहा, कलिंद गिरि नंदिनी जो यमुना है, उसके तट पर जो सुरद्रुम है यानी देव वृक्ष है। अब देव वृक्ष क्या है, तो देव वृक्षों के बारे में कहा जाता है मंदार आदि जो वृक्ष होते हैं वो देव वृक्ष होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ यमुना तट का वर्णन है, तो यमुना तट पर मंदार की स्थिति नहीं हो सकती है, वो पर्वत पर होती है। तो इसीलिए टीकाकारों ने क्या कहा कि यहाँ पर हरिप्रिय विशेषण से युक्त जो कदम्ब वृक्ष है, कदम्ब का एक नाम हरिप्रिय है कि वो विष्णु को प्रिय है ना। तो हरिप्रिय उस देव के प्रिय होने के कारण, उस देव विष्णु के प्रिय होने के कारण जो कदम्ब वृक्ष है उसको यहाँ पर देव वृक्ष की बात कही गई है, उसको यहाँ पर सुरद्रुम शब्द से संबोधित किया गया है। और यमुना तट पर उसका बाहुल्य ऐसा कवियों ने वर्णित किया है। आज तो दिखाई नहीं देता है, आज तो यमुना भी वैसी स्थिति में नहीं है, तो फिर भी उस समय में जो यमुना के तट पर कदम्ब वृक्षों की जो पंक्तियां थी, उन कदम्ब वृक्षों की पंक्तियों का जो आलंबन करती है, उन पर अवलंबित रहती है, यानी उनके निकट जो अपनी लीला करती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का जो वृंदावन में रहने वाला बाल रूप है, जो वहां पर अपनी लीला कर रहा है उस यमुना के तट पर, उन कदम्ब वृक्षों के आसपास जो खेलता है तो अपनी लीलाएं करता है, ऐसी उस भगवान मूर्ति की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं ऐसी ऐसी जो वो भगवान मूर्ति है, ऐसी जो कापी कादम्बिनी है, ऐसी जो कोई विशिष्ट मेघमाला है, छटा है ना। यहाँ पर मेघ को ही तो रखा है कि श्यामल वर्णम जो मेघ है वही भगवान कृष्ण को भी श्याम कहा जाता है, श्याम वर्णी है। तो कादम्बिनी वो मेघमाला, उस मेघमाला रूपिणी जो भगवान मूर्ति है वो मदीय मति चुम्बिनी भवतु, वो मेरी मति का स्पर्श करने वाली बने, वो मेरी मति का चुंबन करने वाली बने। अब यहां भी एक प्रश्न उठता है
कि चुंबन जो है वो तो किसी जो दृश्यमान वस्तु है उसका चुंबन नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ टीकाकार कहते हैं कि भूत संबंध, यहाँ उसकी बात की गई है चुंबन से, कि चुंबन क्या है, कहता नियत विषयी भाव संबंध है ना, वो हमेशा के लिए मेरी मति का विषय बन जाए, नियत विषय बन जाए, मेरी बुद्धि का वो भगवान मूर्ति हमेशा के लिए विषय बन जाए, हमेशा उसका ध्यान मेरी बुद्धि में अवस्थित रहे, हमेशा उसका जो स्मरण है वो मेरी बुद्धि में हमेशा रहे, जिससे मैं इस ग्रंथ का सम्यक्तया प्रतिपादन कर सकूं। ऐसी यहाँ प्रार्थना पंडित जगन्नाथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरह से उन्होंने मेघमाला को उपमान बना करके और उपमेय का यानी भगवान कृष्ण मूर्ति का उससे आधिक्य दिखाया है, तो व्यतिरेक अलंकार यहाँ पर उद्भावित हुआ है कि कैसे कहते हैं जो मेघमाला है सामान्य रूप से वो आतप का हरण करती है। जो अगर हम प्रथम भक्ति से देखेंगे कि कितना भी प्रचंड ताप हो, जब मेघमाला गिरती है तो क्या होता है, उसका हरण होता है। लेकिन वो हरण कहाँ होता है, जहां वो मेघमाला दिख रही है, जिस आकाश में वो मेघमाला स्थित है, उसके नीचे आने वाले, उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र के जो मनुष्य हैं, केवल वह मेघमाला उनके ही संताप का हरण करती है, उन्हीं की गर्मी को दूर करती है वो बादल। लेकिन यह जो मेघमाला है, यह जो विशिष्ट मेघमाला यानी भगवान मूर्ति है, कृष्ण मूर्ति है, ये कैसी है, कहिए एक तो ये दर्शन की अपेक्षा नहीं होती है, स्मरण मात्र से ही ताप का दूर करती है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें करुणा है, करुणा के द्वारा भक्त वत्सलता के कारण। अभी एक कमेंट आया है कि ध्वनि साफ नहीं आ रही है, ये समस्या सभी को है तो सूचित करिए। मृगांक जी ध्वनि आ रही है क्या? जी ध्वनि आ रही है, ठीक आ रही है। ठीक, जो संभवतः जिसको नहीं आ रही है उनको नेटवर्क चेक करें अपना, वहां समस्या हो जी। तो कह रहे हैं कि इसका वैशिष्ट्य क्या है, यहाँ पे जो उपमान है उसको उपमेय की विशेषता कैसे है। तो उपमेय जो भगवान मूर्ति है वो कैसे विशिष्ट है, एक तो जो उपमान है यानी ये जो बादल है, ये जो मेघमाला है, इसे दर्शन की अपेक्षा होती है। लेकिन ये जो उपमेय है यानी भगवान मूर्ति, इसको दर्शन की आवश्यकता नहीं होती है, स्मरण मात्र से ही ताप को दूर करती है। दूसरी विशेषता क्या है कि वो जो मेघमाला उपमान रूप में उपस्थित हुई है, जो बादलों की श्रृंखला उपमान रूप में है, वो केवल अपने क्षेत्र में आने वाले, उस तत्त क्षेत्र में आने वाले, जिस क्षेत्र में वो मेघमाला घिरी है, केवल उन्हीं प्राणियों के ताप का दूर करती है। लेकिन यहाँ निर्णाम ऐसा बहुवचन दे करके पंडितराज कह रहे हैं कि जो उपमेय रूप में भगवान मूर्ति है वो सभी मनुष्यों के ताप का दूर करती है, जो भी उसे स्मरण करते हैं सभी मनुष्यों के ताप का दूर करती है, उसको संताप को दूर करती है। तीसरी बात क्या है विशिष्ट, कि यहाँ पर करुणा है, जो करुणा उस मेघमाला में संभव नहीं है, क्योंकि वो मेघ श्रृंखला तो जड़ है, तो उसमें करुणा की संभावना नहीं है। तो यहाँ जो ये भगवान मूर्ति है, यहाँ जो श्री कृष्ण की ये छवि है, जो लीला छवि यहाँ पर जिसका वर्णन किया जा रहा है, वो छवि कैसी है, वो करुणा से, अपनी करुणा से, भक्त वत्सलता के कारण वो आतंक को दूर करती है, संताप को दूर करती है। तो ये क्या है, उपमान से उपमेय का वैशिष्ट्य है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार हो रहा है। फिर क्या है, अगला वैशिष्ट्य क्या है कि ये जो उसके आसपास दिखने वाली उस मेघमाला जो उपमान है बादलों की श्रृंखला, उसके आसपास दिखने वाली जो बिजलियां हैं, जो विद्युत घटाएं हैं, है ना, विद्युत लेखा है, वो कैसी है, वो तो भंगुर है, चमकती है और हट जाती है, चमकती और हट जाती है। दूसरा क्या है, एक साथ सैकड़ों नहीं दिख सकती हैं, जैसा यहाँ शतैर विद्युताम का है, सैकड़ों विद्युत लताओं से घिरी हुई, तो वो सैकड़ों एक साथ नहीं होती हैं, कोई एक लेखा दो लेखा एक साथ दिखाई देती हैं, वो नष्ट होती हैं, फिर कोई एक और दिखती है, कभी बिजली यहाँ चमकती है कभी वहां चमकती है, तो वो एक साथ सैकड़ों की अवस्था में नहीं होती है। एक तो भंगुर है, नश्वर है, दूसरा एक साथ सैकड़ों नहीं चमकती हैं। लेकिन यहाँ जो उपमेय है, उसके पास रहने वाली जो गोपिकाएं हैं, जो विद्युत लता यानी गोपिका रूपी विद्युत लता है, वो कैसी है, उनके शरीर की कांति एक तो अभंगुर है, नष्ट नहीं हो रही है ना, वो अभंगुर तनुत्कषा, अभंगुर शरीर कांति से युक्त है, नष्ट न होने वाली शरीर की कांति से युक्त है। और दूसरा क्या है, सैकड़ों की संख्या में एक साथ है ना, सैकड़ों की संख्या में गोपियों ने एक साथ उस भगवान मूर्ति को, श्री कृष्ण छवि को घेरे हुए है। तीसरी बात क्या है, फिर कहते हैं
कलिंदगिरि नंदिनी, है ना, यमुना का तट जिसका आलंबन है। अब मेघमाला का आलंबन यमुना का तट ही हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कहीं भी उसकी संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का क्योंकि बाल्यकाल वहां बीत रहा है, उस यमुना तट पर बीत रहा है, तो उस यमुना तट पर रहने वाले जो कदम्ब वृक्ष हैं, उन्हीं का आलंबन करके वो छवि प्रकट हो रही है। उसमें उसका विशिष्ट, उसकी अलौकिकता और ज्यादा निखर रही है, उसका स्वरूप, उसकी सुंदरता और ज्यादा निखर के आई है। तो ये एक और विशेषता है। और फिर कहते हैं कि ऐसी जो विशिष्ट अनिर्वचनीय, कापि कादम्बिनी शब्द से जो कहा, ऐसी जो अनिर्वचनीय भगवान छवि है, वो मेरी मति उसका नियत विषय बन जाए, हमेशा के लिए वहां पर स्थिर हो जाए, ताकि ये ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो। तो एक तो यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, दूसरा यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उपमा के द्वारा उपमान कर लिया गया है ना। यहाँ पर उपमान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कादम्बरी मेघमाला भगवान मूर्ति है, वो तो गम्य है, उसको तो व्यंजना से, व्यंग्यार्थ से उसका बोध हो रहा है, कापी आदि विशेषणों के द्वारा बोध हो रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से यहाँ क्या है, उपमान का वर्णन है। उसी तरह से विद्युत, सतैर विद्युताम से विद्युत कह के जो गोपिका रूपी उपमेय को विद्युत ने निगल लिया है, निगरण कर लिया है, अर्थात उनका वहां पर स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं है, व्यंग्य है। इसी तरह से आतप जो शब्द है, उसने संताप का निगरण कर लिया है। संताप जो हमारे आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक जो ताप है, उनको आतप, इस बाहर दिखने वाली धूप, इस उपमान के द्वारा वहां पर उस उपमेय का भी निगरण किया गया है। तो अतिशयोक्ति है, और दोनों अलंकार साथ में है, इसलिए क्या है यहाँ पर, और व्यतिरेक जो है वो अतिशयोक्ति की पुष्टि कर रहा है, अतिशयोक्ति को और ज्यादा निखार रहा है, इसलिए यहाँ पर अंगांगी भाव अलंकार है। तो ऐसे इस अलंकारिक पर्दे के द्वारा यहाँ पर जो पंडित राज जगन्नाथ हैं, वो इस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, इस ग्रंथ की के अध्येताओं के मंगल की कामना के लिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का, उसकी उनकी छवि का ध्यान कर रहे हैं। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से मंगल कामना नहीं है, यहाँ पर क्या कहा है कि वो भगवान मूर्ति हमेशा के लिए मेरी बुद्धि का विषय बन जाए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि वो भगवान मूर्ति हमारा कल्याण करे, हम अध्येताओं का कल्याण करे, हम मेरा लिखने वाले का कल्याण करे, या इस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति में सहायक हो, ऐसा शब्द से कथन नहीं है, लेकिन व्यंजना द्वारा गम्य होता है। क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि नियत विषय हो जाए, मेरी बुद्धि में हमेशा के लिए स्थिर हो जाए, और फिर उनकी करुणा का यहाँ स्मरण किया गया है कि वो जहां है वहां करुणा से आतप का हरण करते हैं, संताप का हरण करते हैं। तो जब करुणा से वो भगवान संताप का हरण करने वाले हैं, तो जब वो नियत विषय हो जाएंगे, हमारी बुद्धि में स्थिर हो जाएंगे, तो अपनी उसी करुणा से वो हमेशा हमारे संताप को दूर करेंगे। वो उस आतप को, इस ग्रंथ के निर्माण में आने वाली जो बाधाएं हैं, इस ग्रंथ के निर्माण में होने वाले जो विघ्न हैं, या इस ग्रंथ अध्येताओं को आने वाले जो विघ्न हैं, उनसे भी, उनको भी वो दूर करने वाली होगी, उन आतपों का भी वो हरण करने वाली होगी। इसीलिए यहाँ पर ऐसा व्यंजना से गम्य हो रहा है ये मंगल की, कि यहाँ पर ग्रंथकार अपने विघ्नों को दूर करने के लिए और अध्येताओं के दोषों को दूर करने के लिए मंगल की कामना कर रहे हैं। तो ये ऐसा मंगलाचरण है। मंगलाचरण अगर किसी को कोई आशंका है तो वो पूछ सकते हैं बीच में, एक आध प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में लेंगे। थोड़ी सी ध्वनि भी सर, थोड़ी ना बीच में डिस्टर्ब हो रही है हल्की सी, तो एक बार थोड़ा आप चेक कर लेंगे। सर मेरे एंड पे तो वाईफाई से मैंने कनेक्ट किया है, और बीच में कॉल भी मैंने सब फ्लाइट मोड पे डाल दिया है, ताकि बीच में कोई व्यवधान ना हो। तो बाकी एक बार ये तो इस पटल का एक स्वाभाविक दोष है ये, कि यहाँ पर ऐसा तो रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल, चलिए आगे चले सर, व्यवस्था है ये। और एक मैं थोड़ा सा मैसेज मैंने ये किया है कि जो भी विद्यार्थी हैं वो अपना नाम और कॉलेज का नाम लिख दें, ताकि हम प्रश्न बीच में पूछेंगे तो आप लोगों से पूछेंगे। चलिए सर आप आगे। तो ये यहाँ मंगलाचरण जब हुआ, तो उसके बाद अब क्या हो रहा है, तो आगे अग्रिम जो दूसरा और तीसरा, ये शुरू में 8 श्लोकों के माध्यम से पंडित राज जगन्नाथ जी ने ग्रंथ जब अपना प्रारंभ किया, उससे पहले 8 श्लोक उन्होंने तरह से अवतरणिका के रूप में दिए हैं, भूमिका के रूप में दिए हैं, जिनमें प्रथम मंगलाचरण है,
उसके बाद दूसरे और तीसरे श्लोक में उन्होंने पितृवंदना की है, अपने पूज्य पिताजी का स्मरण किया है और उनकी गुरु परंपरा का भी स्मरण किया है। अब इसका क्या हेतु है? इसके हेतु रूप में इन श्लोकों की अवतरणिका में कहते हैं कि अथ स्वोक्तेर उपादेयतमत्वं द्योतयितुम, स्व उक्ते उपादेयतमत्वम, है ना, स्व उक्ते अपने कथन की उपादेयतमत्वम, अतिशय उपादेयता को, अत्यधिक उपादेयता को, तम प्रत्यय का प्रयोग किया है। केवल उपादेयता नहीं बता रहे हैं, केवल आवश्यकता नहीं बता रहे हैं, अतिशय आवश्यकता बता रहे हैं कि मैं जो कहूंगा वो क्यों जरूरी है। मैं आगे रसगंगाधर के रूप में पंडितराज जगन्नाथ जो विवेचन करेंगे, उस विवेचन की आवश्यकता क्या है, उसकी उपादेयता क्या है, तो उस उपादेयता की अतिशयता को बताने के लिए, है ना, तो कहते हैं गुरु वंदनापदेशेन, गुरु वंदना के उपदेश से, व्याज से, बहाने से, गुरु वंदना के छल से, है ना, उस बहाने से क्या कर रहे हैं, कहता विद्या जन्म वंशयोः परिशुद्धिम पद्यद्वयेन प्रतिपादयति, दो वंशों की परिशुद्धि बता रहे हैं। कौन से वंश? विद्यावंश और जन्मवंश। विद्यावंश एक गुरु परंपरा और जन्मवंश पितृ परंपरा, इन दोनों की परिशुद्धि को, इनकी महत्ता को, इनकी उच्चता को प्रतिपादित कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि मैं किस विद्यावंश से आता हूं और किस पितृवंश से आता हूं, जन्मवंश से आता हूं, है ना, तो उन दोनों वंशों की महत्ता को दिखा रहे हैं। और उस महत्ता को दिखाने से द्योतित क्या करना चाहते हैं कि क्योंकि मैं ऐसे महान कुल में पैदा हुआ हूं, ऐसी महान गुरु परंपरा में प्रशिक्षित हुआ हूं, तो इसलिए मैं जो कहूंगा मेरे अंदर उस गुरु परंपरा का, उस वंश परंपरा का प्रभाव रहेगा और उसके कारण मैं जो कहूंगा वो अन्यों से विलक्षण होगा, जो दूसरों ने कहा है उनसे विलक्षण होगा। ऐसी भावना लेकर के यहाँ पंडितराज जगन्नाथ अपने उक्ति की उपादेयता, अपने ग्रंथ की उपादेयता की सिद्धि के लिए ही व्याज से, गुरु वंदना के व्याज से यहाँ पर एक पांडित्य प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी महान वंश परंपरा को दिखा रहे हैं। तो क्या कहते हैं? कहते श्रीमद् ज्ञानेन्द्र भिक्षु अधिगत सकल ब्रह्म विद्या प्रपंच। ये जो दोनों श्लोक हैं उनमें उन्होंने विशेष रूप से अपने पिता की स्तुति की है, एक तरह से उनकी वंश परंपरा को दिखाया है। साथ में उनके लिए एक विशेषण प्रयोग किया, सर्व विद्याधरो यह, है ना, जो मेरे पिता हैं कैसे हैं? सर्व विद्याधरः, सभी विद्याओं को धारण करने वाले हैं। तो वो विद्याएं उन्होंने कहां कहां से सीखी हैं, किन किन गुरुओं से सीखी हैं, किन किन गुरु परंपरा से प्राप्त की हैं, वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो कहते श्रीमद् ज्ञानेन्द्र भिक्षु अधिगत सकल ब्रह्म विद्या प्रपंच, है ना, जिन्होंने सकल ब्रह्म विद्या प्रपंच को, है ना, संपूर्ण ब्रह्म विद्या को, यानी संपूर्ण वेदांत दर्शन को किनसे अधिगत किया है? श्रीमद् ज्ञानेन्द्र भिक्षु, है ना, श्रीमान ज्ञानेन्द्र भिक्षु से जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्म विद्या प्रपंच को, यानी संपूर्ण वेदांत को, वेदांत की संपूर्ण परंपरा को, वेदांत दर्शन को जिन्होंने अधिगत किया है ना। यहाँ पर क्या है? सकल शब्द पर ध्यान देना चाहिए कि वेदांत दर्शन जो है उसमें अनेक शाखाएं हैं, लेकिन उन्होंने क्या है? सकल ब्रह्म विद्या प्रपंच को अधिगत किया है, किसी शाखा विशेष का अध्ययन नहीं किया है, अपितु संपूर्ण वेदांत का अध्ययन, वेदांत दर्शन का अध्ययन किया है। और फिर क्या कहते हैं? काणादि ही आक्षेपादि अपि, कैसे? गहन गिरोयो महेंद्राद अवेदी, है ना, यह मैंने जो जिन मेरे पिता ने महेंद्र शास्त्री से अवेदित मैंने जाना है, किसको? काणादि ही, है ना, कणादेन उक्तम, कणादि ही, कणादेन प्रोक्तम, जो कणाद ऋषि ने उक्त किया है, जो कहा है, उस काणादि ही विद्या को, और अक्षपादेन प्रोक्तम, है ना, अक्षपाद ने जो जिसका यानी कहा है, ऐसी उस न्याय विद्या को, है ना, वैशेषिक और न्याय दर्शन को जिन्होंने क्या किया है? अधिगत किया है। किनसे? महेंद्रात, है ना, महेंद्र शास्त्री से। और जो कैसी है? गहन गिरे है ना, गहन गिरह, है ना, ये विद्याएं कैसी हैं? गहन गिरह, ये वाणियां कैसी हैं? अत्यंत गहन है, अत्यंत गूढ़ है, सामान्य वाणियां नहीं है ना। तो ये जो वाणियां है, जो काणादि विद्या है या अक्षपादी विद्या है, न्याय और वैशेषिक की जो विद्या है, वो सामान्य विद्या नहीं है, गहन विद्या है, अत्यंत सूक्ष्म विद्या है।
थोड़ा जाला गई इसमें इंतकाल नहीं फिर तो लेना ही नहीं थी। ये माइक बंद कर दीजिए, कौन है? सुरेंद्र सुरेंद्र जी, भारद्वाज जी माइक बंद कीजिए। मैं देख क्या बोले मैं कर देता हूँ। जी जी गुरुवर। तो क्या कह रहे थे कि है ना, अत्यंत गहन विषय वाली, अत्यंत गहन वाणियां जिनमें प्रयुक्त हुई हैं, गिरा जिनमें प्रयुक्त हुई है, ऐसी कांडादि विद्या को और आक्षेपादि विद्या को यानी वैशेषिक और न्याय दर्शन को जिन्होंने महेंद्रात अवैदिक महेंद्र शास्त्री से जाना है, और कहता है देवाद एवाध्यगिष्ट स्मर हर नगरे शासनम जैमिनीयम, जैमिनीयम शासनम, है ना, जैमिनी ऋषि के द्वारा जो प्रोक्त जो शास्त्र है, जो शासन है, अर्थात पूर्व मीमांसा जो शास्त्र है, उसको जिन्होंने कहां से अध्ययिष्ट मैंने अध्ययन किया है, कहां से? देवात। ये एक नाम का एक अंश मात्र है, खंडदेव उपाध्याय नाम है, उनसे उनका देव शब्द को लिया गया, खंडदेव में से देव को, ऐसा टीकाकारों ने आगे नाम दिया है चंद्रिकादि टीकाओं में, कि खंडदेव उपाध्याय से जिन्होंने क्या किया है, जैमिनीयम शासनम अध्ययिष्ट, है ना, जैमिनीय शासन को यानी मीमांसा शास्त्र को का जिन्होंने अध्ययन किया है, और कहा किया है, कहता स्मरहर नगरे, है ना, स्मरहर नाम किनका है? शिव का, और उनकी नगरी है काशी। तो काशी में बैठ करके जिन्होंने किनसे? खंडदेव उपाध्याय से जिन्होंने मीमांसा का अध्ययन किया है, और फिर कहते हैं शेषांक प्राप्त शेषामल भणितिर अभूत सर्व विद्याधर, है ना, और जो हो गए हैं सर्व विद्याधर, सभी विद्याओं को धारण करने वाले हो गए हैं। किस कारण से हो गए हैं? क्योंकि देखो उन्होंने क्या पढ़ लिया है, उन्होंने वेदांत पढ़ लिया है, उन्होंने वैशेषिक पढ़ लिया है, उन्होंने न्याय पढ़ लिया है, उन्होंने मीमांसा पढ़ लिया है। तो अब जो बचा है वो क्या है? तो कह रहे हैं व्याकरण की ओर यहां संकेत कर रहे हैं, कहते शेषांक प्राप्त, शेषांक से प्राप्त किया है। शेष है अंक जिनका, अंक यानी चिन्ह, शेष है अंक जिनका यानी चिन्ह जिनका, पहचान जिनकी, और किस रूप में? नाम का एक भाग होने के कारण से। यहां पर उनके एक गुरु शेष वीरेश्वर हैं, पंडितराज जगन्नाथ जी के पिता जो हैं पेरुभट्ट, उनके जो गुरु हैं वो हैं शेष वीरेश्वर। शेष वीरेश्वर में जो शेष एक शब्द आता है, एक शेष उस नाम का एक अंश है, उस शेष रूपी अंक से यानी चिन्ह से नाम का एक भाग होने के कारण उस शेष रूपी जो शेष शब्द है, जो चिन्ह बन गया है जिनका, ऐसे उन शेष वीरेश्वर से प्राप्त, हमने प्राप्त किया है। किसको? कहते हैं शेष अमल भणिति ही। अब शेष नाम पतंजलि का भी है, तो शेष यानी पतंजलि की अमल भणिति ही, सर्वथा दोष रहित वाणी, है ना, अमल मैंने निर्मल, दोष रहित, भणिति मैंने वाणी यानी उनका कथन यानी व्याकरण महाभाष्य। तो कह रहे हैं शेष है अंक जिनका, है ना, अर्थात शेष है नाम का एक हिस्सा जिनके, ऐसे शेष वीरेश्वर से प्राप्त, हमने प्राप्त किया है, अधिक किया है, अध्ययन किया है ना, जिन्होंने किसका? शेष अमल भणिति ही, शेष यानी पतंजलि के निर्दोष वाणियों का यानी उनके द्वारा प्रयुक्त व्याकरण महाभाष्य का जिन्होंने अध्ययन किया है, और जो हो गए हैं कैसे? सर्व विद्याधर, इस प्रकार से जो संपूर्ण विद्याओं को धारण करने वाले हो गए हैं, ऐसे जो मेरे पिता हैं। स्तुति अगले श्लोक में होगी, नाम जो उल्लेख होगा वो अगले श्लोक में होगा। यहाँ पर उनके एक तरह से उनकी विशेषताओं का वर्णन श्लोक में आया है। इस पूरे, है ना, श्लोक में क्या किया है? शब्दधारा छंद में जो स्तुति की गई है, तो यहाँ क्या बताया है कि ज्ञानेंद्र भिक्षु से जिन्होंने क्या किया है? वेदांत दर्शन का अध्ययन किया है ना, और महेंद्र शास्त्री से जिन्होंने वैशेषिक और न्याय का अध्ययन किया है, और खंडदेव उपाध्याय से जिन्होंने पूर्व मीमांसा का अध्ययन काशी में बैठ करके किया है, और शेष वीरेश्वर जो हैं उनसे जिन्होंने व्याकरण महाभाष्य का अध्ययन किया है। इस प्रकार से पदवाक्य प्रमाणज्ञ जो हो गए हैं, है ना, व्याकरण रूपी, व्याकरण, मीमांसा, वेदांत आदि दर्शनों का अध्ययन करके जो, और न्याय आदि दर्शनों का अध्ययन करके जो विद्या की संपूर्णता कही जाती है यानी पदवाक्य प्रमाणज्ञता, उसको जो प्राप्त हो गए हैं, है ना, इन सारी विद्याओं को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे जो मेरे पिता, अब उनकी महत्ता के द्वारा, उनकी विद्वत्ता के द्वारा द्योतित क्या कर रहे हैं? अपनी विद्वत्ता को। वो अगले श्लोक में यहाँ पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगी। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? इसमें किसी को अगर कोई समस्या हो कोई पद समझने में, तो वो बीच में पूछ सकते हैं। विशेषकर जो विद्यार्थी हैं स्नातक स्नातकोत्तर कक्षाओं के, उनसे
आग्रह है कि वो बीच में अपने प्रश्न रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपने स्तर से पढ़ा रहे होते हैं, आपके स्तर तक नहीं आते हैं, तो आप उस भाषा को समझ पा रहे हैं या नहीं जिसमें मैं बोल रहा हूं, या इसे और सरल करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं उनसे, विद्यार्थियों से विशेष आग्रह है कि वो एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, बताएं कि क्या सही चल रहा है कि नहीं। बहुत ही बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर। गुरुजी मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, और एक्चुअल में विद्यार्थियों से बात है ना। एमए के बच्चे बताएं बेटा, जो हाँ भी जी, जुड़े हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है गुरुदेव। प्रियंका, सपना, बेटा समझ में आ रहा है? और प्रिया जो भी है ना, बीच में प्रश्न से रखो। गदगद हो गए। अच्छा पढ़ा रहे हैं गुरु जी। जी ठीक है, चलिए आगे चलिए सर, आगे चलिए। जी 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 धन्यवाद। हाँ, तो आगे क्या है कि जब ये कह दिया है कि ऐसे ऐसे इन इन विद्याओं को धारण करने वाले जो सर्व विद्याधर मेरे पिता हैं, सभी विद्याओं को धारण करने वाले, तो कहते हैं पाषाणादपि पीयूषम स्यन्दते यस्य लीलया तम वंदे पेरु भट्टाख्यम लक्ष्मीकांतम महागुरु। है ना, कहते पाषाणादपि पीयूषम, है ना, पाषाण से भी, पत्थर से भी, पीयूषम अमृत, स्यन्दते निकल जाता है, बह उठता है, द्रवित हो उठता है, यस्य लीलया जिनकी लीला से। अब यहाँ इन शब्दों का सामान्य अर्थ तो यही है कि जिनकी कृपा से, जिनकी लीला से, है ना, पत्थर से भी पीयूष झरित हो जाता है ना, अमृत का फव्वारा निकल उठता है ना, उन पेरु भट्टाख्यम, उन पेरु भट्ट नाम वाले, और लक्ष्मीकांतम, है ना, लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी उनकी माता का नाम है, तो उस लक्ष्मी के जो कांत हैं, अर्थात उस लक्ष्मी जो मेरी माता है उनके जो पति हैं, ऐसे पेरु भट्टाख्यम, पेरु भट्ट नाम वाले उन महागुरु, अपने पिता और महागुरु, है ना, गुरु भी हैं और पिता भी हैं, दोनों ही वंश, जो विद्या वंश है और जो जन्म वंश है, वो दोनों ही जिनसे प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे उन महागुरु की मैं वंदना करता हूं। यह तो एक सामान्य अर्थ हुआ, लेकिन यहाँ पाषाण जिस अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो कहते हैं पाषाण यहाँ बुद्धि के विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है ना, कठोर से कठोर बुद्धि, जिसमें पत्थर ऐसा है कि उसमें कोई भी चीज सामान्य रूप से प्रवेश नहीं कर सकती है, उसमें छेद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, छेनी हथौड़ी से मारना पड़ेगा, और उसमें भी क्या होगा, छेद होने की बजाय वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, है ना। तो धारण करने की योग्यता, है ना, पत्थर से मूर्ति निर्माण की योग्यता, ऐसी एक विशिष्ट संरचना करने की योग्यता, है ना, तो पाषाणादपि, उस पत्थर बुद्धि से भी पीयूषम स्यन्दते, पीयूष यानी अमृत रूपी काव्य निर्झर होता है ना। ये जो रस गंगाधर में आगे पंडित राज जगन्नाथ कहेंगे कि जो जितने भी उदाहरण हैं सब मैंने अपने आप से निर्मित किए हैं, यानी कवित्व जो प्रतिभा है वो कहां से आई है, कह रहे कि मैं पाषाण बुद्धि था, है ना, कि ये एक तरह से विनम्रता को भी द्योतित करता है कि मेरे जैसी जो पाषाण बुद्धि वाले, मेरे जैसी जो एक तरह से कठोर बुद्धि वाले लोग हैं, उनमें भी जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो विषय हैं, है ना, जो अमृत रूपी काव्य धारा है, और जो ऐसे दर्शन शास्त्र के जो गूढ़ विषय हैं, उनको भी जिन्होंने प्रवाहित कर दिया है जिनकी लीला से, और लीला का टीकाकार ने अर्थ किया है, क्या अर्थ किया है, शिक्षण चेष्टया, जिनकी सिखाने की प्रविधि से, जिनकी शिक्षण चेष्टा से, जिनकी सिखाने की प्रविधि ऐसी उत्तम थी, जिनकी शिक्षण शैली ऐसी उत्तम थी कि पाषाण बुद्धि से भी अमृत का स्यंदन हो उठा, है ना। तो ऐसे जो मेरे महागुरु हैं, है ना, जो पेरु भट्ट नाम वाले और मेरी माता लक्ष्मी के जो पति रूप में स्थित हैं, ऐसे जो पेरु भट्ट नामक जो मेरे पिता हैं और महागुरु हैं, ऐसी उनकी मैं वंदना करता हूं। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ समासोक्ति अलंकार का भी प्रयोग है। यहाँ पर क्या है कि इन्हीं श्लेष पदों के द्वारा यहाँ पर भगवान विष्णु की भी स्तुति की जा रही है ना। तो कह रहे पाषाणादपि पीयूषम स्यन्दते यस्य लीलया, है ना। फिर अगर हम भगवान विष्णु के अर्थ में देखेंगे तो वहां शिक्षण चेष्टा की के स्थान पर क्या होगा, समीहया ऐसा अर्थ होगा, जिनकी इच्छा मात्र से, जिनके ईक्षण मात्र से, है ना, जिन भगवान विष्णु के ईक्षण मात्र से, अथवा जो मंगलाचरण में आप विष्णु अर्थ को छोड़ करके आप अगर श्री कृष्ण अर्थ भी करेंगे विष्णु अवतार के रूप में, तो जिन भगवान श्री कृष्ण की ईहया, समीहया, ईहन, है ना, ईक्षण शक्ति से के द्वारा ही क्या होता है, पाषाण से भी, पत्थर से भी अमृत की धाराएं निकल उठती हैं, है ना। जैसे पर्वतों से नदियां बह उठती हैं, पर्वत क्या है,
सारे के सारे प्रस्तर खंडों से निर्मित है, लेकिन वहां से भी, उन पत्थरों के बीच में से भी पानी के सोते निकल आते हैं, स्रोत निकल आते हैं। तो जिनकी ईक्षण शक्ति से पत्थरों से भी जलधारा फूट उठती है, ऐसे जो महागुरु हैं, अर्थात जो समस्त विद्याओं के अधिष्ठान है ना, भगवान से ही, क्योंकि वो जैसा पतंजलि योग दर्शन में कहा गया, सपूर्वेशाम अपि गुरु कालेना अव्यवच्छेदात्, है ना, काल के व्यवधान से रहित होने के कारण जो सबका गुरु है ना, जो हमारे पूर्व में जिन जो गुरु होते गए उनका भी जो गुरु है अर्थात महागुरु है, तो महागुरु जो विशेषण है वो वहां भी जाता है ना, जो पूर्व में सभी गुरुओं का भी गुरु है, ऐसे जो भगवान है ना, और जो कैसे हैं, लक्ष्मी कांतम, जो लक्ष्मी देवी लक्ष्मी के जो कांत हैं, ऐसे उन भगवान विष्णु की भी मैं क्या करता हूं, स्तुति करता हूं। ऐसा भी अर्थ यहाँ निकलता है। तो क्योंकि यहाँ श्लिष्ट पदों के द्वारा परोक्ति कही जा रही है ना, यहाँ पर उपमान का कथन किया जा रहा है और उसी से उपमेय के कथन से उपमान का कथन हो रहा है, तो यहाँ पर समासोक्ति अलंकार भी हो रहा है। तो उस समासोक्ति के द्वारा यहाँ पर उन्होंने अपनी पितृवंदना भी की और क्या किया, यहीं पर अपने पिता की वंदना के साथ साथ भगवान विष्णु की भी वंदना की। और इस सारी वंदना का अर्थ क्या था कि यहाँ पर यह दिखाना उद्देश्य था, जैसा इसकी अवतरणिका में पहले आया था, कि अपने जो उक्ति है उसकी उपादेयता सिद्ध करनी थी। और वो उपादेयता कैसे सिद्ध हो रही है कि जब उन्होंने बताया कि मेरे पिता जो हैं वो ऐसी ऐसी विद्याओं को जिन्होंने अधिगत किया और उन्हीं पिता से मैं पढ़ा हूं, एक तो वंश परंपरा है वो मेरी, दूसरा वो गुरु परंपरा भी मेरी है ना, तो उनकी कारण उन समस्त विद्याओं की संक्रांति जो है वो मेरे भीतर भी हो रही है, पंडितराज जगन्नाथ के भीतर भी हो रही है। तो और उस संक्रांति के कारण, उस समस्त विद्याओं की जो संक्रांति पंडितराज जगन्नाथ के भीतर है, उसके कारण क्या हो रहा है कि उनके पांडित्य का प्रकर्ष, उनका पांडित्य, उनकी जो पंडितराज उपाधि है उसका भी यहाँ द्योतन हो रहा है। उनके पांडित्य की का एक तरह से महानता यहाँ पर द्योतित होती है और उससे ही पता चलता है कि वो जो कहेंगे वो सबसे विलक्षण होगा। ऐसा समस्त विद्याओं का जानने वाला व्यक्ति जब किसी विषय का विवेचन करेगा तो वह विषय वास्तव में अद्भुत होगा। ऐसा दिखाने के लिए इस पूरी यहाँ पर गुरु वंदना को यहाँ पर रखा गया है और उन समस्त गुरु परंपरा को यहाँ पर स्मरण किया गया है, उन सारी विद्याओं का यहाँ स्मरण किया गया है। और इस प्रकार से अपने ग्रंथ को अन्य ग्रंथों से विलक्षण दिखाना, यह उद्देश्य है, जो आगे और भी ज्यादा स्पष्ट होगा अग्रिम श्लोकों में कि कैसे, मतलब क्या होता है कि एक ही परंपरा में अनेक ग्रंथों का निर्माण हो रहा है। ये विधा आज भी देखी जाती है कि जैसे डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो क्या कहती हैं, जब एडवर्टाइज आएगा तो वो क्या दिखाएंगी कि हमारा पाउडर दूसरे पाउडर से अलग कैसे है, क्योंकि वो बिकेगा तभी, उसे व्यक्ति उसकी तरफ आकृष्ट तभी होगा जब उसकी कोई किसी विशेषता को जानेगा। तो ये जो प्रारंभ के 8 श्लोक हैं उनमें रसगंगाधर की विशेषता वर्णित है। तो उस विशेषता को दिखा रहे हैं कि काव्य शास्त्र की परंपरा में जो इतने ग्रंथ लिखे गए हैं उनसे रसगंगाधर अलग कैसे है। तो अलग होने के हेतु के रूप में उन्होंने क्या रखा है कि समस्त विद्याओं का अध्ययन जिन्होंने किया है, ऐसे काव्य शास्त्र के रचने वाले, ऐसे काव्य शास्त्र के आलोचक जो आचार्य हुए हैं वो बहुत न्यून हुए हैं। और मैं जो हूं ऐसी ही परंपरा से आता हूं जिन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया, तो इसलिए मेरा ग्रंथ विलक्षण है। ये एक हेतु दिया। अब अगला हेतु दे रहे हैं, तो और क्या कह रहे हैं, कहते स्वप्रबंधस्य सुविचार्य विहितत्वेन श्रेयस्त्वं सूचयति, है ना। स्वप्रबंधस्य, अपने प्रबंध का, सुविचार्य विहितत्वेन, उत्तम विचार पूर्वक ग्रथन होने के कारण, कि मैंने अपना जो ग्रंथ विहित किया है, रचा है, वो सुविचार्य विहित किया है ना, अच्छी तरह चिंतन करके, पक्ष विपक्ष का अच्छी प्रकार भली भांति चिंतन करते हुए, है ना, समस्त पक्ष और विपक्ष को पूरी तरह से मथते हुए इस ग्रंथ को मैंने निर्माण किया। तो इसलिए इसका श्रेयस्त्वं सूचयति, इसलिए इसकी श्रेष्ठता सूचित करते हैं, है ना, अन्यों से इसकी श्रेष्ठता बताते हैं। किस रूप में बताते हैं कि ये ग्रंथ बहुत अच्छी तरह से आलोडन विलोडन करके समस्त परंपरा का भली भांति अध्ययन करके बनाया गया है, तो इसलिए ये ग्रंथ अन्यों से विलक्षण है, ऐसा कह रहे हैं। तो कहते हैं निमग्नेन क्लेशैर मनन जलधेर अंतरुदरम मयोन्नीतो लोके ललित रसगंगाधरमणि हरन अंतरध्वंतम हृदय मधिरूढ़ो गुणवताम अलंकारान सर्वान अपि गलित गर्वान रचेतु। ये मेरा ग्रंथ कैसा हो, तो कैसा है, तो कहते निमग्नेन क्लेशैर मनन जलधेः, मनन रूपी समुद्र में,
है ना, मनन रूपी जलधि में, समुद्र में, और समुद्र के भी अंतः उद्रम, है ना, उसके भी भीतर, उसकी भी बिल्कुल बीच की गहराइयों में उतर के, है ना, समुद्र के किनारे पर नहीं, उस जलधि के किनारे पर नहीं, उस मनन रूपी समुद्र के मैंने सिर्फ उसका स्पर्श किया हुआ ऐसा नहीं है, उसके अंतर उदरम, उसके मध्य भाग में, उसकी गहराइयों में प्रवेश कर करके, है ना, और कैसे क्लेश ही निमग्न है ना, प्रयत्न पूर्वक, कष्ट पूर्वक, पूरा अच्छी तरह से चिंतन वितान करते हुए, समस्त शास्त्र परंपरा का अवगाहन करते हुए, इस पूरे क्लेश को सहते हुए, निमग्न, डूबते हुए, है ना, उसमें गोता लगाते हुए मैंने क्या किया है, मया, मेरे द्वारा, उन्नीत, मैंने निकाल करके लाया गया है, ऊपर लाया गया है, लोके, इस संसार में, इस संसार के सामने, इस साहित्य शास्त्र रूपी संसार में मैं, है ना, नीचे से निकाल करके लाया हूं, समुद्र की गहराइयों से उभार करके लाया हूं, किसको, ललित रस गंगाधर मणि, है ना, लालित्य से परिपूर्ण रस गंगाधर नाम वाली इस मणि को मैं निकाल करके लाया, है ना। क्या कह रहे हैं वो कि क्या किया है मैंने, मनन रूपी समुद्र के भीतर अवगाहन करके, उसके बीच में गोता लगा करके, उसकी गहराइयों में जाकर के मैंने क्या किया है, इस साहित्य शास्त्र रूपी लोक में, इस काव्य शास्त्र परंपरा के संसार में मैंने पूर्ण क्लेश पूर्वक, अपने पूर्ण प्रयत्न पूर्वक डुबकी लगाते हुए मैंने क्या किया है, एक ललित रसगंगाधर रूपी एक मणि को, लालित्य से परिपूर्ण, है ना, द्युति से परिपूर्ण, कांति से परिपूर्ण, चमक से परिपूर्ण भरी हुई इस रस गंगाधर रूपी मणि को मैं लेकर के आया हूं, जो कैसी है, हरन अंतर्ध्वांतम, है ना, जो क्या कर रही है, अंतर्ध्वांतम, है ना, अंदर बैठे हुए ध्वांत को, यानी अंधकार को, है ना, कैसे अंधकार को, हृदयम अधिरूढ़, जो मणि हृदयम अधिरूढ़, हृदय पर अधिरूढ़ होकर के, है ना, हमारे हृदय में, हमारी अंदर, हमारी आत्मा में जाकर के, हमारे भीतर प्रवेश करके जो क्या करेगी, अंतःध्वांतम हरन, अंदर के अंधकार को हरती हुई क्या करेगी, क्या करेगी, किनके, गुणवताम, समस्त गुणशालियों के, और किनके, अलंकारान, यहाँ अलंकार से क्या करें, काव्य शास्त्र परंपरा के जो आचार्य हैं, जिन्होंने अलंकार शास्त्र की परंपरा रची है, उन सारे अलंकारिक आचार्यों के, जो कैसे हैं, गुणवताम, गुणशाली हैं, जिन्होंने प्रयत्न पूर्वक अपने ग्रंथ लिखे हैं, उन गुणशाली अलंकारिकों के हृदयम अधिरूढ़, उनके हृदय में प्रवेश करके, उनके अंतःध्वांतम, उनका जो अज्ञान काव्य शास्त्र विषय में रह गया था, उनकी जो भ्रांतियां काव्य शास्त्र विषय में रह गई थी, उनको हरती हुई, सर्वान अपि अलंकारान, उन सारी अलंकार शास्त्र परंपरा को गलित गर्वान रचयतु, है ना, उनके गर्व का खंडन करने वाली बने, है ना, उनके गर्व को चूर करने वाली बने, ये मेरी रस गंगाधर मणि। अब यहाँ क्या है, एक मणि जो है, इसमें सामान्य रूप से हम सभी जानते हैं मणि समुद्र की गहराइयों से मिलती है, और मणि क्या होती है, जब मणि किसी को प्राप्त हो जाती है, तो वो मणि को जब अपने वक्षस्थल पर, उस हृदय पर धारण करता, अपने गले में पहनता है, तो शरीर के जितने आभूषण उसने पहने हुए होते हैं, उन सारे आभूषणों की चमक फीकी पड़ जाती है, उनका गर्व फीका पड़ जाता है, उनकी द्युति, उनकी कांति, उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। कैसे, उनके जो चमक होती है, उनकी जो चमक है, उसको वो दूर कर देती है ना, उस ध्वांत को, उस अंधकार को वो दूर करके विशेष रूप से प्रकाशित करती है, विशेष रूप से एक विशेष अलौकिक प्रकाश को धारण करती है। तो ऐसे ही ये रसगंगाधर जो है, ये भी एक मणि है, और ये काव्य शास्त्र रूपी समुद्र में, उस जलधि के अंदर, मनन रूपी जलधि के अंदर जाके, यानी पूरी एक तरह से जितने भी काव्य शास्त्र विषयक, जितनी भी चिंताएं, जितनी भी आशंकाएं, जितने भी प्रश्न पिछली परंपरा में अनुत्तरित रह गए थे, जिनके उत्तर पूर्व आचार्यों के पास नहीं थे, उन सारे प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए पंडित राज जगन्नाथ ने अपनी मनन रूपी जलधि के अंदर, मनन रूपी समुद्र के अंदर भीतर बैठ करके, अवगाहन करके उन प्रश्नों के समाधान खोजे, और फिर रसगंगाधर मणि को सामने लाए। तो जैसे मणि धारण करने पे अन्य आभूषणों की चमक फीकी हो जाती है, उसी तरह ये मणि भी अलंकार शास्त्र विषयक सारे ध्वांत को, सारे अज्ञान को दूर करती हुई, सारे अंधकार को दूर करती हुई, ये जो रसगंगाधर रूपी मणि है, ये क्या करेगी, समस्त अलंकार शास्त्रियों का जो गर्व है ना, वो जो अपनी अतिशयता को स्थापित कर रहे थे कि मेरा ग्रंथ श्रेष्ठ है, मेरा ग्रंथ श्रेष्ठ है ना, मैंने बहुत अच्छा लिखा, या मैंने सारे प्रश्नों का समाधान कर दिया, उन अलंकारिकों को ये क्या कर देगी, गलित गर्वान रचयतु, है ना, उनके गर्व का को क्या कर देगी, गलित कर देगी, उनके अहंकार को चूर चूर कर देगी, उनको खंडित कर देगी।
तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, मतलब वैशिष्ट्य प्रतिपादित कर रहे हैं कि क्योंकि मैंने पिछली परंपरा के जो प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे उनका समाधान ढूंढा है, और इसलिए मेरा जो ग्रंथ है वो पिछलों से विलक्षण है। पिछली जो भी परंपरा है उसमें जो जो काव्य शास्त्र के ग्रंथ लिखे गए उन सबसे विलक्षण है मेरा ग्रंथ, उन सबसे अलग है मेरा ग्रंथ। तो ये तो समझा दिया कि आज तक के जितने ग्रंथ लिखे गए उन सबसे अलग है मेरा ग्रंथ, क्योंकि उनमें जो प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे, उनमें जो प्रश्नों के समाधान नहीं हो पाए थे, उन काव्य शास्त्र विषयक शंकाओं का मैंने समाधान किया है इस ग्रंथ। तो ऐसा कह के पिछली परंपरा से विलक्षणता दिखा दी। अब अगला जो श्लोक आ रहा है उसमें उस समय में पंडितराज जगन्नाथ जी के समय में जो काव्य शास्त्र के ग्रंथ लिखे जा रहे थे या आगे जो लिखे जाएंगे उनसे भी अपनी विशेषता दिखा रहे। मतलब क्या है कि पहले तो उन्होंने पिछले श्लोक में अपने पूर्व आचार्यों से अपने ग्रंथ को विलक्षण दिखाया है ना। तो क्या करें, अब इस श्लोक में जो अगला श्लोक आ रहा है 5वां, उसमें तत्कालीन जो काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं जो उस समय प्रयत्न करके अपना ग्रंथ लिख रहे हैं वो काव्य शास्त्रीय आचार्य, और आगे भी भविष्य में जो आचार्य होंगे जो आगे लिखेंगे तो वो भी उनके ग्रंथों से भी यह ग्रंथ कैसे विलक्षण होगा, तो वो विलक्षण्य दिखाते हैं। तो कहते हैं इत्थम, इस प्रकार स्वग्रंथस्य प्राचीन ही अगतार्थत्वम प्रतिपाद्य, है ना, अपने ग्रंथ का प्राचीन आचार्यों के द्वारा अगतार्थत्वम प्रतिपाद्य, है ना, इसमें जो विषय कहा गया है वो प्राचीन आचार्यों द्वारा गतार्थ नहीं हुआ है, यानी विवेचित नहीं हुआ है। प्राचीन आचार्यों के द्वारा जो रसगंगाधर के विषय हैं वो विवेचित नहीं हुए हैं, गतार्थ नहीं हुए हैं, प्रकटित नहीं हुए हैं, ऐसा सूचित करके, ऐसा प्रतिपादित करके नवीन ही अपि, जो नवीन आचार्य हैं, स्वसजातीय ही, है ना, अपने सजातीय इसी विषय में, है ना, ग्रंथांतर ही, है ना, जो अन्य ग्रंथ रच रहे हैं, जो नवीन आचार्य इस समय में इसी विषय में यानी काव्य शास्त्र में ही अन्य ग्रंथों का उद्भावन कर रहे हैं, प्रतिपादन कर रहे हैं, उनसे भी अकतार्थत्वम प्रतिपादयति, है ना, वो भी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो भी इन विषयों को नहीं स्पर्श कर पा रहे हैं, वो भी इन्हें उद्भावित नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा सूचित करते हैं इस अग्रिम श्लोक के द्वारा। पहले प्राचीन परंपरा से दिखा दिया कि उन्होंने इन विषयों को नहीं छुआ है, ऐसे ही अब ये दिखा रहे हैं कि ये जो अब जो इस समय में जो ग्रंथों का प्रतिपादन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, वो भी इन विषयों को नहीं छू रहे हैं। तो ऐसा दिखा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, कहते परिष्कुर्वन्त्यर्थान् सहृदय धुरीणाः कतिपये तथापि क्लेशों में कथमपि गतार्थो न भविता तिमिन्द्रः संक्षोभम विदधतु पयोधेः पुनरिमे किमे तेनायासो भवति विफलो मंदरगिरेः। कहते परिष्कुर्वन्तु अर्थान् सहृदय धुरीणाः कतिपये, है ना, इस समय में भी कतिपय, है ना, कतिपय आचार्य, कुछ आचार्य जो, और कैसे, जो सहृदय धुरीणाः, है ना, जो सहृदयों में श्रेष्ठ हैं, जो काव्य शास्त्र के विषयों को, तत्वों को जानने में जो श्रेष्ठ कहे जाते हैं, ऐसे जो आचार्य हैं, काव्य शास्त्र को जो अच्छी भलीभांति समझने वाले काव्य शास्त्र धुरीण जो आचार्य हैं, वो भी अर्थान परिष्कुर्वन्तु, है ना, काव्य शास्त्र के तत्वों का परिष्कार करें, उनका विवेचन करें, कर रहे हैं, करते रहें, है ना। तथापि उनके ऐसा करने से भी मैं क्लेशः, मेरा यह प्रयत्न, कथम अपि गतार्थो न भविता, किसी भी प्रकार से गतार्थ नहीं हो सकता है, अर्थात पूर्ण नहीं हो सकता है। उसका मतलब उन्होंने इसको पा लिया है ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा प्रयत्न निष्फल नहीं हो सकता है ना, गतार्थ नहीं हो सकता है ना, निष्प्रयोजन नहीं हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि कतिपय सहृदय धुरीणाः, जो कतिपय अब भी काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ जो विद्वान हैं, वो अर्थान परिष्कुर्वन्तु, काव्य शास्त्र के तत्वों का परिष्कार करें, उन पर चिंतन करें, उन पर विचार रखें या रख रहे हैं आज भी, वो भी, तथापि फिर भी मैं क्लेशः, मेरा यह प्रयत्न, रसगंगाधर लिखने का मेरा जो यह प्रयत्न है, वो कथम अपि गतार्थो न भविता, किसी भी प्रकार से गतार्थ नहीं हो सकता है, उनके द्वारा उसके अर्थ को नहीं पाया जा सकता है, यानी मेरा प्रयत्न निष्फल नहीं हो सकता है। क्यों? तो क्या कहते हैं, तिमिन्द्रः संक्षोभम विदधतु पयोधेः पुनरिमे, है ना, पयोधे समुद्र में, इमे है ये, तिमिन्द्राः महामत्स्य, तिमिन्द्र कहते हैं बहुत बड़े जो मत्स्य, यानी जैसे व्हेल आदि जो मछलियां हैं उनको तिमिन्द्र कहते हैं, है ना, तो बहुत विशाल जो मछलियां हैं, है ना, ये महामत्स्य जो है,
महामत्स्य रूपी ये जो आचार्य हैं, ये पयोधे है इस समुद्र में क्या करें, संक्षोभम विदधतु, है ना, इसमें तरंगों को उत्पन्न करें, अपनी विचार तरंगों को उद्भावित करें, है ना। ये आचार्य जैसे समुद्र में महामत्स्य जब इधर से उधर उछलते हैं, करवट बदलते हैं, तो क्या होता है, बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं, है ना। तो इसी तरह से ये जो महान आचार्य हैं, ये जब अर्थों का परिष्कार कर रहे हैं, तो काव्य शास्त्र में अनेक विचार तरंगे भले ही उठती रहें, उठेंगी, उठ रही हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन कहता किम एतेन आयासः भवति विफलो मंदरगिरे, लेकिन किम क्या, एतेन इन विशाल लहरों के उठ जाने से, महामत्स्यों की करवट बदलने से जो लहरें उठती हैं, उनसे ही मंदरगिरे है, मंदराचल पर्वत का जो आयास है, जो प्रयत्न है, परिश्रम है, समुद्र मथन रूपी जो उनका परिश्रम है, क्या वो विफल हो जाता है? अर्थात नहीं होता है। क्या है ये कहना, क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, क्या दर्शा रहे हैं कि जब महामत्स्य जब समुद्र में करवट बदलते हैं तो क्या होता है, समुद्र में लहरें तो बहुत उठती हैं, है ना, बहुत सारी लहरें उठती हैं, विचार तरंगे उठती हैं, हो सकता है उससे बहुत सारे सीपी कंकड़ पत्थर बाहर आ जाते हो, किनारों पे पहुंच जाते हो, है ना। तो उन लहरों से निकल करके सीपी निकल सकते हैं, मोती भी निकल सकते हैं, क्योंकि वो समुद्र की उतनी गहराइयों में नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, लेकिन मंदराचल पर्वत के मथन से जो रत्न निकले हैं, है ना, वो समुद्र मथन से, जैसे मंदराचल पर्वत के द्वारा उसको मथानी बना के जब समुद्र मथन हुआ, तो उससे जो रत्न निकले, वो रत्न निकलना उस मंदराचल पर्वत का अपना वैशिष्ट्य है। तो इसी तरह से इस काव्य शास्त्र परंपरा में जो ग्रंथ रचे जा रहे हैं, वो अनेक विचार तरंगों को उत्पन्न करेंगे, उनसे कुछ तत्व निकल भी आएंगे, जैसे सीपी निकल आते हैं तरंगों में, ऐसे कुछ तत्व निकल आएंगे, लेकिन उससे रत्न नहीं निकल सकते हैं, उससे महामणियां नहीं निकल सकती हैं, उससे अमृत नहीं निकल सकता है। तो जैसे मंदराचल पर्वत के द्वारा मथन करके ही रत्नों को निकाला गया, इसी प्रकार से मेरा जो यह प्रयत्न है, यह कैसा है, यह मंदराचल पर्वत द्वारा समुद्र मथन का प्रयास है, अर्थात मैं पूरी गहराई तक समुद्र को मथन कर रहा हूं और वहां से मैं रत्नों को निकाल रहा हूं। ये तो ये रसगंगाधर को जो मणि कहा है कि ये मणि जो है उस गहराई में से निकल रही है, तो ये महामत्स्य अपनी करवट से लहरें तो उत्पन्न करेंगे, परंतु इससे मेरा प्रयत्न विफल नहीं होगा, इससे वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस मणि को नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए मेरा जो प्रयत्न है वो गतार्थ नहीं होगा उनके द्वारा, ये कहना चाहते हैं। तो आज जो उनकी उस समय में, पंडित राज जगन्नाथ के समय में जो लोग, जो साहित्य शास्त्र के जो आचार्य जो ग्रंथों का निर्माण कर रहे हैं, उनसे अपना वैशिष्ट्य यहाँ दिखा रहे हैं कि ये क्या है, कुछ कतिपय नवीन विचारों को यहाँ पर स्थापित कर देंगे, या उन्हीं विचार तरंगों को पुनः पुनः आलोड़ित करके उसमें लहरें उठाएंगे, उन्हीं तत्वों को। लेकिन मैं जो कुछ नवीन चिंतन यहाँ प्रस्तुत करूंगा, जो इस रस गंगाधर के अंदर मैंने विषय को पूर्ण रूप से प्रतिपादित करके जो यहाँ पर एक तरह से मणि को निकाला है, साहित्य शास्त्र के एक पूरी तरह से रत्न को निकाला है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मेरा ये प्रयत्न जो है उनसे विशिष्ट है, ऐसा यहाँ पर दिखा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इस श्लोक में क्या है, प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। प्रतिवस्तु उपमा अलंकार क्या होता है, दो मतलब भिन्न भिन्न शब्दों में एक ही साधारण धर्म को जो दो बार कहा जाता है। तो यहाँ पर जो गतार्थो न भविता, और फिर चतुर्थ चरण में जो कहता है किम एतेन आयासो भवति विफलः मंदरगिरे, तो किम भवति और न भविता, ऐसा कह के दो शब्द भेद से एक ही साधारण धर्म को दो बार कहा गया है, अर्थात वहां तक वो नहीं पहुंच सकते इस साधारण धर्म को, अपने वैशिष्ट्य को जो दो बार अलग अलग शब्दों से कहा है। प्रतिवस्तु उपमा अलंकार यहाँ पर उद्भावित हुआ है। तो इस प्रकार अपने ग्रंथ का वैशिष्ट्य यहाँ पर दूसरा हेतु, पहले जो किया था, एक तो सब समस्त विद्याओं को आधार बना के ग्रंथ का निर्माण हुआ, ये एक विशेषता थी। उसके बाद जो प्राचीन आचार्यों की चिंतन परंपरा थी वो वहां तक नहीं पहुंच पाई, है ना, क्योंकि मैंने इस रत्न को निकाला, और नवीन आचार्य परंपरा भी वहां तक नहीं पहुंचेगी, ऐसा करके भी एक वैशिष्ट्य दिखाया। अब एक और वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। वो वैशिष्ट्य क्या है, कहते हैं कि अन्य आचार्यों के जो ग्रंथ हैं, उन्होंने जो उदाहरण अपने ग्रंथों में दिए हैं, जो लक्षण उन्होंने वहां दिए, उन लक्षणों के उदाहरण के रूप में जो श्लोक उन्होंने, जो काव्य वहां प्रस्तुत किए हैं, वो उन्होंने कतिपय श्लोक अपने भी दिए हैं, लेकिन अधिकतर क्या है, अन्य ग्रंथों से लिए हैं, अन्य महाकवियों के, कालिदास आदि महाकवियों के ग्रंथों से उन श्लोकों को उदाहरण के रूप में लिया है। इस परंपरा में एक एकावलीकार विद्याधर जो है,
वो इसी परंपरा के आचार्य हैं। उन्होंने भी अपना जो ग्रंथ एकावली लिखा है उसके समस्त उदाहरण उन्होंने अपने ही निर्मित दिए हैं। और वो तो एक वैशिष्ट्य और भी है कि वो पूरा काव्य है। नरसिंह द्वितीय एक राजा हैं कलिंग के, उनकी स्तुति में उन्होंने वो शुरू से लेकर अंत तक पूरा काव्य लिखा है। और वो मतलब जैसे वो काव्य का लक्षण कर रहे हैं और वहीं से वो ग्रंथ शुरू हो गया उनका, अपना उदाहरण के रूप में वो उनका काव्य भी शुरू हो गया है और अंत तक जाते जाते उन्होंने वो काव्य की रचना पूरी कर दी। लेकिन उससे भी ये जो रसगंगाधर के उदाहरण है वो विशिष्ट क्यों हो जाते हैं? रसगंगाधर का वैशिष्ट्य इसलिए भी है क्योंकि वहां एकावलीकार विद्याधर ने उदाहरण तो सारे अपने दिए हैं और एक पूरा काव्य भी रच दिया है, लेकिन जो विषय प्रतिपादन किया है वो प्राचीन आचार्यों से ही लिया है। जैसे वो दोष विवेचन जो करते हैं वो पूरा का पूरा महिम भट्ट से उन्होंने लिया है, बाकी उन्होंने मम्मट आदि आचार्यों से और ध्वनिकार से पूरा उन्होंने अपने विषय को प्रस्तापित किया है। तो लक्षण जो उन्होंने दिए हैं, जो विषय विवेचन किया है, वो उनका अपना नहीं है, उदाहरण उनके अपने हैं। लेकिन यहाँ पंडितराज जगन्नाथ का विवेचन भी अपना है और उदाहरण भी अपने हैं, इसलिए और भी ज्यादा विशिष्ट हो जाता है। अस्तु, देखते हैं क्या कह रहे हैं। इस छठे श्लोक के अवतरणिका में कहते हैं कि स्वपांडित्य प्रकर्षम प्रकाशयन एतत् प्रबंधस्य सजातीय व्यतिरेकम प्रदर्शयति, है ना। तो क्या कह रहे हैं, अपने पांडित्य के प्रकर्ष को प्रकाशित करते हुए, अपने पांडित्य की महत्ता को द्योतित करते हुए, एतत् प्रबंधस्य, इस प्रबंध के सजातीय व्यतिरेकम प्रदर्शयति, अपने जातीय जो अन्य ग्रंथ हैं, इसी विषय में लिखे जाने वाले जो अन्य ग्रंथ हैं, उनसे व्यतिरेकम, व्यतिरेक क्या होता है, प्रकर्ष, उनसे अपनी उच्चता को, महत्व को स्थापित कर रहे हैं, उसे उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। और उस प्रदर्शन के हेतु के रूप में क्या कहते हैं, कहते निर्माय नूतनम उदाहरणानुरूपम काव्यम नयात्र निहितम न परस्य किंचित किम सेव्यते सुमनसाम मनसापि गंधः कस्तूरिका जनन शक्ति भृताम, है ना। क्या कह रहे हैं, निर्माय नूतनम उदाहरणानुरूपम, नूतन उदाहरणानुरूपम, है ना। लक्ष्य ग्रंथों में, लक्षण ग्रंथों में जैसे लक्षण किए गए हैं उनके अनुरूप उदाहरणों का निर्माण करके, और कैसे नूतन नवीन उदाहरणों का निर्माण करके, है ना, उस नवीन उदाहरण रूप काव्य का निर्माण करके मया अत्र निहितम, मेरे द्वारा यहाँ निहित किया गया है, यहाँ उदाहरणों के रूप में स्थापित किया गया है। न परस्य किंचित, दूसरे का यहाँ कुछ भी नहीं है ना। एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो मैंने किसी और ग्रंथ से उदाहरण के रूप में लिया हो। हाँ, यद्यपि कहीं पर उन्होंने पूर्व पक्ष के रूप में अवश्य लिया है, जैसे निश्चेषचित चंदन स्तनतुतम आदि को पूर्व पक्ष बना के जब उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन वो उदाहरण नहीं कहा जा सकता, वो तो पूर्व पक्ष के रूप में वहां उद्भावना की गई है ना। लेकिन जहां लक्षणों के उदाहरण जो दिए गए हैं, जो जैसे काव्य का लक्षण करते हुए या किसी अलंकार का लक्षण करते हुए जब उसका जो उदाहरण देंगे, उसका जो उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो वो जो उदाहरण है वो कैसे निर्माय नूतन, है ना, निर्माय में निर्माण करके, नूतनम उदाहरणानुरूपम काव्यम, है ना, इन लक्षणों के उदाहरण के अनुरूप काव्य का, नवीन काव्य का निर्माण करके मया निहितम, मेरे द्वारा यहाँ निहित किया गया है। न परस्य किंचित, यहाँ दूसरे का कुछ भी नहीं है। कहते किम सेव्यते सुमनसाम मनसापि गंधः कस्तूरिका जनन शक्ति भृताम मृगेण, किम सेव्यते, क्या सेवित की जाती है, सुमनसाम, सुमनों की, पुष्पों की, मनसापि गंधः, है ना, मन के द्वारा भी उनकी सुगंधि, है ना, स्मरण मात्र के द्वारा भी, मनन के द्वारा भी, अपने मन में चिंतन के द्वारा भी उनकी गंध का स्मरण भी किम सेव्यते, क्या किया जाता है, किसके द्वारा, कस्तूरिका जनन शक्ति भृता मृगेण, है ना, ऐसे मृग के द्वारा, ऐसे हिरण के द्वारा जिसमें कस्तूरिका जनन की शक्ति को जो धारण करता हो, है ना, कस्तूरिका को उत्पन्न करने का सामर्थ्य जिसका है, कस्तूरी को पैदा करने का सामर्थ्य जिस मृग के अंदर है, क्या ऐसा मृग, क्या ऐसे उस हिरण के द्वारा किसी अन्य सुमन की, किसी अन्य पुष्प की खुशबू का स्मरण मात्र भी किया जाता है? क्या मन से भी वो उसका कोई चिंतन करता है? अर्थात नहीं करता है। तो जैसे जिसमें कस्तूरी जनन का सामर्थ्य है, जैसे वो हिरण किसी अन्य गंध का स्मरण नहीं करता है, ऐसे ही पंडितराज जगन्नाथ कह रहे हैं कि मैंने भी यहाँ पर अपने ही उदाहरण निर्माण करके रखे हैं, और क्योंकि मेरे अंदर उदाहरण निर्माण की शक्ति है, मेरे अंदर काव्य जनन की शक्ति है, मैं ऐसा हिरण हूं जिसमें वो कस्तूरिका जनन की शक्ति है, उसको जो धारण करता है। तो उस काव्य निर्माण की शक्ति पंडितराज जगन्नाथ के अंदर है। वो केवल आलोचक नहीं है, सहृदय मात्र नहीं है, वो कवि भी हैं।
तो उस काव्य निर्माण की जो शक्ति है वो उसको धारण करने के कारण से वो किसी अन्य के ग्रंथ के किसी उदाहरण का मन से भी चिंतन नहीं करना चाहते हैं, उसे यहाँ उदाहरण के रूप में नहीं रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर व्यंजना के द्वारा एक व्यंग्य दूसरे ग्रंथों पर किया गया है। नहीं तो कस्तूरी का भृता मृगेण ऐसा कह के भी काम चल जाता। कस्तूरी को धारण करने वाले मृग के द्वारा जैसे अन्य फूलों को नहीं सुना जाता, उनकी गंध का स्मरण नहीं किया जा सकता, तो इतना कह के भी काम चल जाता। ये तो जनन शक्ति रखा है, ये विशेष व्यंग्य अर्थ को प्रतिपादित करता है। ये क्यों रखा है? कहते जिनमें उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। अर्थात कहना क्या चाहते हैं कि जिन्होंने दूसरों के ग्रंथों से उदाहरण लिए हैं उनमें निर्माण की शक्ति नहीं थी, वो उनमें काव्य के इस उदाहरणों के अनुरूप, इन लक्षणों के अनुरूप काव्य निर्माण का उनमें सामर्थ्य नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरों के उदाहरण अपने यहाँ रखे हैं। क्योंकि मुझ में सामर्थ्य है, क्योंकि पंडित राज कह रहे हैं कि मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं वो ग्रंथों का निर्माण, मैं काव्यों का निर्माण कर सकता हूं, इसलिए मैंने वहां इनको रखा है। ये व्यंग्यार्थ क्यों द्योतित होता है? ये व्यंग्यार्थ आप भामिनी विलास को पढ़ेंगे या पंडित राज के अन्य ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वहां उनकी, जिन्हें आलोचक डरपोक्तियां कहते हैं, सीधे सीधे डरपोक्तियां, कि उन्होंने अन्य जो पंडित हैं उनके पांडित्य को दूषित करने का पूरा प्रयत्न किया। उन्होंने अपने उदाहरणों में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि जैसा यहीं पे ऐसा प्रयोग किया है कि जो क्या है ना, मन से भी वो उसका स्मरण नहीं करता है जिसके अंदर निर्माण की शक्ति है। तो ऐसे वो अन्य आचार्यों का कि उनकी प्रतिभा पर आक्षेप करते रहे हैं, एक विद्रोही स्वभाव के आचार्य हुए हैं। और वो उनके जीवन से भी जो उनकी किंवदंतियां यहाँ आप सबने कल भी सुनी थी और आप सब सुनते ही रहते हैं कि उनका अप्पय दीक्षित और भट्टोजी दीक्षित आदि के साथ जो प्रवृद्ध वैर था, उसके कारण ये सब स्वाभाविक रूप में है कि ऐसा उन्होंने पूरा एक तरह से दूषण करने का प्रयत्न किया है अन्य आचार्यों को, कि उनके यहाँ पर ऐसा, उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, ऐसा कहने का प्रयत्न किया है। तो उस वो यहाँ पर व्यंजित होता है। तो अब आगे क्या कह रहे हैं? तो इस छठे श्लोक तक अपने ग्रंथ का एक तरह से महत्व बता करके अब क्या है, अनुबंध चतुष्टय की स्थापना करते हैं। क्या होता है? अब यहां पर अवतरणिका में कह रहे हैं सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, है ना। सिद्धार्थम, सिद्धार्थ क्या है? प्रतिपाद्य विषय जो है, जो अर्थ सिद्ध किया जाएगा, है ना, जो अर्थ यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जिस अर्थ का यहाँ प्रतिपादन किया जाएगा, वो है सिद्धार्थ यानी प्रतिपाद्य विषय। और सिद्ध संबंधम, उस सिद्ध से इस ग्रंथ का जो संबंध है ना, यानी एक तो प्रतिपाद्य विषय और दूसरा उस विषय के साथ इस ग्रंथ का संबंध, उनको श्रोतुम, उनको सुनने के लिए ही श्रोता प्रवर्तित होता है। एक तो प्रतिपाद्य विषय क्या है और ग्रंथ उसका प्रतिपादन किस तरह से करता है ना, विषय और संबंध, उन दोनों को सुनने के लिए श्रोता प्रवर्तित होता है। श्रोता की प्रवृत्ति कब होती है ना, जब उसे ये पता चलता है कि यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय ये है और इसका इस तरह से यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है, इस ग्रंथ में इस प्रकार से इसका प्रतिपादन किया गया है। उस प्रतिपादन शैली से आकृष्ट होता है और प्रतिपाद्य विषय से आकृष्ट होता है। मतलब साहित्य शास्त्र हमारा विषय है तो हम साहित्य शास्त्र के ग्रंथों में हम प्रवृत्त होंगे, लेकिन सभी ग्रंथों में प्रवृत्त नहीं होंगे। जहां प्रतिपाद्य विषय को किसी आकर्षण के द्वारा स्थापित किया गया होगा वहां पर हम प्रवृत्त होंगे। तो विषय और विषय की प्रतिपादन शैली दोनों ही उसको, श्रोता को आकृष्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, है ना, उनको सुनने के लिए श्रोता प्रवृत्त होता है। तो कहते हैं शास्त्रादौ तेन वक्तव्य संबंध सप्रयोजन, है ना, इसलिए शास्त्रादौ, शास्त्र के आरंभ में, तेन इसलिए वक्तव्य कहना चाहिए, संबंध सप्रयोजन, है ना, संबंध को कहना चाहिए, विषय के साथ ग्रंथ के संबंध को कहना चाहिए और सब प्रयोजन, प्रयोजन सहित यानी प्रतिपाद्य विषय सहित कहना चाहिए। प्रतिपाद्य विषय और उसके संबंध दोनों को वहां पर प्रारंभ में कहना चाहिए। भले ही आप अधिकारी और फल का वर्णन न करें, अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी है, विषय है, संबंध है और प्रयोजन है, तो भले ही आप अधिकारी का वर्णन न करें, भले ही आप उसके फल का वर्णन न करें, लेकिन आपको उस संबंध को वहां कहना चाहिए और उस प्रतिपाद्य विषय को कहना चाहिए। इनको यदि आप नहीं कहेंगे तो श्रोता की प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसा पंडित राज क्या है ना? तो इसलिए
क्या है, कहता इति अभियुक्तः उक्ते अभिधेयस्य प्रकाशाय प्रतिजानीते, है ना। इसीलिए इस नियम के कारण से, है ना, अभिधेयस्य प्रकाशाय, जो अभिधेय कहा, यानी जो आगे कहा जाएगा, जो अभिधेय विषय है, यानी जो प्रतिपाद्य विषय है, उसके प्रकाशाय, उसको स्पष्ट करने के लिए प्रतिजानीते, एक प्रतिज्ञा के रूप में एक श्लोक यहाँ पर रख रहे हैं। उस ग्रंथ के विषय को प्रकट करते हुए प्रतिज्ञा श्लोक यहाँ पर रखते हैं। वो क्या है, कहता मनन तरी तीर्ण विद्यार्णवो जगन्नाथ पंडित नरेंद्र रस गंगाधर नाम्नीं करोति कुतुकेन काव्य मीमांसाम्। कहता मनन तरी तीर्ण विद्यार्णव, ये पंडितराज जगन्नाथ ने अपने विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया। कहता मनन रूपी, तरी यानी नौका के द्वारा, मनन रूपी नौका के द्वारा तीर्ण हमने पार कर लिया है विद्यार्णव, विद्या रूपी समुद्र जिसने, मतलब यहां पर विशेषण पर ध्यान दीजिए, वो विद्या रूपी समुद्र में नौका चला नहीं रहे हैं, पार कर लिया है। मनन रूपी नौका से तीर्ण कर लिया है, उत्तीर्ण कर लिया है, पार कर लिया है विद्या रूपी अर्णव जिसने, समुद्र जिसने। ऐसा जो जगन्नाथ पंडित नरेंद्र, पंडितों में जो नरेंद्र है, पंडितों का जो राजा है, पंडित लोगों के में जो इंद्र है, ऐसे जो जगन्नाथ पंडित हैं, ऐसे जो पंडितराज जगन्नाथ हैं, जिन्होंने मनन रूपी नौका से इस विद्या रूपी समुद्र को पार कर लिया है, वो रस गंगाधर नाम्नीं करोति कुतुकेन काव्य मीमांसाम्, ऐसे वो पंडितराज जगन्नाथ रस गंगाधर नाम वाली काव्य मीमांसाम् करोति, काव्य मीमांसा के ग्रंथ की रचना करते हैं। तो कुतुकेन, कौतुक से ही, खेल खेल में रचना करते हैं, बहुत विशेष प्रयत्न नहीं है, खेल खेल में रच दिया है। तो कह रहा कुतुकेन काव्य मीमांसा रस गंगाधर नाम्नीं काव्य मीमांसा। तो यदि ऐसा उत्कृष्ट ग्रंथ, ऐसा दुरूह ग्रंथ और ऐसी भाषा का ग्रंथ यदि किसी ने खेल खेल में रचा हो, तो उनका पांडित्य कैसा रहा होगा, उसकी आप व्यंजना की जा सकती है ना। तो क्या कह रहे हैं कि रसगंगाधर नामनी, रसगंगाधर नाम वाली इस काव्य मीमांसा को, है ना, इस काव्य विचार श्रृंखला को, काव्य शास्त्र विषयक विचार इस परंपरा को कुतुकेन करोति, है ना, कौतुक में ही, खेल खेल में ही अचानक से उन्होंने इसकी रचना की है। ऐसे जो पंडितराज जगन्नाथ हैं, जिन्होंने मनन रूपी नौका के द्वारा क्या कर लिया है, विद्या रूपी अर्णव को पार कर लिया है ना। अब यहाँ काव्य मीमांसा शब्द को भी देख सकते हैं। मीमांसा का जो अर्थ यहाँ पर टीकाकारों ने किया है, तो कहते हैं कि विचार ग्रंथ, संदर्भ ऐसा प्रयोग किया है। और संदर्भ क्या है, जिसकी कल चर्चा आदरणीय गुरुवर सुमन कुमार झा ने भी की थी, कि क्या है, विषयः विषयश्चेति और पूर्व पक्षस तथोत्तरम निर्णयश्चेति पंचांगम, है ना। जो संदर्भ की परिभाषा क्या है, किस ग्रंथ को संदर्भ ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें ये पांचों चीज हो। जो हम रेफरेंस ग्रंथ जिनको कहते हैं, संदर्भ ग्रंथ जिन्हें कहते हैं, तो वो संदर्भ ग्रंथ की ये परिभाषा है कि उसमें, उस शास्त्र की ये परिभाषा है कि उसमें ये 5 अंग होने चाहिए। विषय यानी प्रतिपाद्य विषय, और विषय यानी विषयक शंकाएं, उस विषय में पूरा पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की अवधारणा पूर्वक निर्णय में पहुंचना, है ना। तो शंका को उपस्थापित करना, फिर पूर्व पक्ष को रखना, फिर उत्तर पक्ष को रखना, और फिर समाधान तक पहुंचना, ये परंपरा जहां पर हो, यानी पहले प्रतिज्ञा वाक्य हो, विषय को उपस्थापित किया जाए, फिर उस विषय में शंका की जाए, फिर पूर्व पक्ष को। राकेश जी माइक ऑफ कीजिए कृपया, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो माइक बंद कर दीजिए। तो पूर्व पक्ष वहां पर उपस्थापित किया जाए, और पूर्व पक्ष भी अपने संपूर्ण रूप में और उसी रूप में स्थापित किया जाए। मैंने कल भी जिसका संकेत किया था कि वक्रोक्ति का खंडन करते हुए विश्वनाथ कह देते हैं कि वक्रोक्ति तो अलंकार है, उसका ऐसा सामर्थ्य कहा, ऐसा कह के बस इतनी पंक्ति से ही वो वक्रोक्ति काव्य जीवितम का खंडन कर देते हैं। तो यहाँ पूर्व पक्ष की स्थापना जो है उस रूप में नहीं हुई है। आचार्य कुंतक की जो वक्रोक्ति है वो केवल अलंकार मात्र नहीं है। तो यदि उसका खंडन करना है तो पहले उसी धरातल पे आना पड़ेगा, उस वक्रोक्ति को पहले उसी रूप में स्थापित करिए, फिर उसका खंडन करिए। तो पूर्व पक्ष जब तक उसी रूप में स्थापित न हो जिस रूप में वो मान्य है, और फिर जाके उसका खंडन किया जाए, तब उत्तर पक्ष से निर्णय निकलता है। तो इसलिए पंडितराज जगन्नाथ की जो विशेषता है, वो अपने ग्रंथ को मीमांसा क्यों कह रहे हैं, इसे संदर्भ ग्रंथ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां उन्होंने पहले विषय का स्थापन किया, फिर शंका की, फिर पूर्व पक्ष रखा, फिर उत्तर पक्ष रखा, और फिर निर्णय तक पहुंचे। तो यानी जो ये पंचांग है, शास्त्र पंचांग जो है, उसका उन्होंने पालन किया है अपने ग्रंथ में, इसीलिए वो अपने ग्रंथ को शास्त्र कहते हैं। इसीलिए रस गंगाधर जो है वो शास्त्र है,
तो इसीलिए ये क्या है, एक संदर्भ ग्रंथ है। तो ऐसा इन्होंने अपने ग्रंथ का एक तरह से क्या किया है, यहाँ पर इसका क्या किया है, काव्य मीमांसा कहकर के इसका विषय बता दिया है कि काव्य मीमांसा है ये, है ना। काव्य, इसमें काव्य के संबंध में विचार किया जाएगा और इस प्रकार से विचार किया जाएगा। तो यहाँ विषय बता दिया है और इसका इस ग्रंथ से संबंध बता दिया है कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए ही यह ग्रंथ लिखा गया। तो ये ग्रंथ का विषय के साथ संबंध है। तो इन्होंने जो एक ऊपर कहा था कि सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, वो प्रतिज्ञा यहाँ पर कर दी है कि मैं इस रसगंगाधर की रचना क्यों कर रहा हूं। तो इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, काव्य मीमांसा, है ना। काव्य के विषयों की मीमांसा करना, काव्य तत्वों पर विचार करना इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य है और यही इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है ना। इसका जो विषय है, प्रतिपाद्य विषय है, उसका प्रतिपादक ये ग्रंथ है। जैसा रसगंगाधर शब्द की ही व्याख्या में टीकाकारों ने कहा है कि रसः एव आस्वाद्यत्वात् गंगा, है ना। रस ही क्या है, आस्वाद्य होने के कारण गंगा है। और तस्याः रसगंगायाः धरः, उस रसगंगाधर को, रसगंगा को धारण करने वाला, उस रसगंगाधर का धारक जो ग्रंथ है। और धारक किस लिए, तो कहते प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है ना। वो धारण जो है वो आधार आदेय भाव से नहीं है ना। ये रसगंगाधर में रस कोई ऐसे निकल करके अवस्थित हो गए हैं, ऐसा नहीं है। यह ग्रंथ उनका प्रतिपादन करता है, रस इसके प्रतिपाद्य है और वो उसका प्रतिपादक है। तो इस संबंध से जो इसका धारण करने वाला है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम रसगंगाधर है। तो जो यहाँ पर रसगंगाधर नामनी ऐसा कह के कहा गया है, तो वो भी प्रतिपाद्य विषय कहा है। और काव्य मीमांसाम ये जो कहा है, ये भी प्रतिपाद्य विषय को कहा है। और इन्हीं से इन दोनों का संबंध भी बता दिया है कि प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध यहाँ पर है, इन विषयों का ये प्रतिपादन करेगा ये ग्रंथ। तो ऐसा कह के इन्होंने प्रतिज्ञा वाक्य स्थापित किया और यहाँ पर उस अनुबंध चतुष्टय में से उनकी संबंध और उसके विषय और संबंध इनकी स्थापना भी की। अब जो अंतिम यहाँ पर अवतरणिका का जो अंतिम श्लोक है, इसमें क्या कहते हैं, स्वप्रबंधस्य प्रचारम आशंसति। अब यहाँ पर ये सब कुछ कह के मंगलाचरण किया, अपने ग्रंथ का वैशिष्ट्य दिखाया कि कैसे ये समस्त विद्याओं का आधार इसमें आ जाने के कारण अलग है, कैसे अन्य आचार्य इस परंपरा को नहीं छू पाए इसलिए अलग है, कैसे मैंने अपने उदाहरण इसमें अपने नए दिए हैं इसलिए अलग है ना। और कैसे इसका काव्य मीमांसा में भी मैंने मीमांसा के उन तत्वों को लेकर के, यानी पूरा पंचांग शास्त्र रूपी रूप इसमें विवेचन किया है। तो इस तरह से ये अलग है ऐसा कह करके और पूरा विषय और संबंध बता करके अंत में इसके मंगल की और ये जो ग्रंथ है ये लंबे समय तक इस श्लोक में प्रचलित रहे, ऐसी उस आशंसा को, उस मंगल कामना को यहाँ पर अंतिम इस अवतरणिका श्लोक में करते हैं। कहता रसगंगाधर नामा संदर्भोयम चिरम जयतु। यह रसगंगाधर नाम वाला यह संदर्भ जिसकी मैंने बात की थी, पंचांग शास्त्र जो है, यह रसगंगाधर नाम वाला चिरम जयतु, लंबे समय तक जीवित रहे, इस संसार में कीर्ति को प्राप्त करे, है ना। इस संसार के में जब जब काव्य शास्त्र की परंपरा पर कोई आचार्य चिंतन करे तो इस ग्रंथ का आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक स्मरण करे। तो ये चिरम जयतु, लंबे समय तक विजय को प्राप्त करे। और कहते किंच कुलानी कवीनाम निसर्ग सम्यंचि रंजयतु। और क्या करे, तो कहते किंच और भी कुलानी कवीनाम निसर्ग सम्यंचि रंजयतु। निसर्ग सम्यंचि, निसर्ग माने स्वभाव से ही, सम्यंचि काव्य करने में और काव्य की आलोचना करने में जो उत्तम कवि है ना। सम्यंचि मतलब समीचीन। समीचीन किस अर्थ में, जो उत्तम रूप में काव्य रचते हैं और उत्तम रूप से काव्य की आलोचना करते हैं, समस्त तत्वों को लेकर के काव्य का गठन करते हैं, उनको रचते हैं। नहीं ऐसे उत्तम कवि हैं, या समस्त तत्वों के आधार पर, काव्य शास्त्र के समस्त तत्वों के आधार पर जो काव्य ग्रंथों का आलोचन करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, ऐसे जो सहृदय समीक्षक हैं, वो दोनों ही यहाँ कवि शब्द से समीची उत्तम कवि रूप में वहां पर उनका ग्रहण किया है कि कवि और आलोचक दोनों ही, उनके दोनों के ही कुलानी कुलों को रंजयतु आनंदित करे। यह ग्रंथ क्या करे, एक तो चिरम जयतु लंबे समय तक विजय को प्राप्त करे, दूसरा कैसे विजय को प्राप्त करे, कोई ग्रंथ क्यों याद रखा जाएगा, कोई किसी ग्रंथ की चर्चा क्यों होगी। तो कह रहे हैं कि ये उत्तम जो कवि हैं, और उत्तम कवि यानी दोनों तरह के जो, यानी कवि और आलोचक दोनों तरह के जो उत्तम कवि हैं, उनके वंशों में, उनके कुलों में, है ना, ये क्या करे, रंजयतु आनंद को उत्पन्न करे।
और आनंद को कैसे उत्पन्न करे, तो टीकाकार इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो काव्यार्थ है, साहित्य शास्त्र के जो तत्व हैं, यथार्थ प्रबोधन के द्वारा, के ठीक ठीक ज्ञान के द्वारा आनंद अतिशय को उत्पन्न करे, है ना। जब किसी तत्व का सही स्वरूप, निर्भ्रांत स्वरूप जब कभी बुद्धि में उद्बुद्ध होता है, ज्ञात होता है, पता चलता है, तो उसके ज्ञान का जो आनंद होता है वो भी एक विशिष्ट आनंद होता है। यदि आपने कभी किसी समस्या में उलझे हो, मैथ का कोई क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो और लंबे समय की बुद्धि के बाद आपने वो प्रश्न हल किया हो, तो उस हल करने का जो आनंद होता है, तो वो जो आनंद है वो एक विशिष्ट आनंद है। उस ज्ञान प्राप्ति का तो कह रहे हैं कि वो जो अपने काव्यों को रचने के लिए काव्य तत्व का ज्ञान करना चाहते हैं, या जो अपने काव्यों की आलोचना करने के लिए, अन्य काव्यों की आलोचना करने के लिए काव्य तत्वों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान करना चाहते हैं, ऐसे जो कवि और आलोचक हैं उनको काव्य तत्वों का सही सही प्रबोधन करा के आनंद उत्पन्न करने वाला बने। और सिर्फ किसी एक को नहीं, तो कहा कवीनाम कुलानी, कवियों के वंशों को। अब यहाँ वंश शब्द जो है इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ वंश अर्थ नहीं हो सकता है। वंश का मतलब जो उस कवि के कुल में पैदा हुए ऐसे ऐसे जो मतलब उनकी संतति है ना, ऐसा अर्थ नहीं हो सकता है यहाँ पर। इसीलिए कुल का अर्थ जो टीकाकारों ने किया वो वृंद किया है, समूह किया है। कवि समूहों को आनंदित करने वाला बने, वंश को क्यों न बने। कहते हैं, वहां हेतु देते हैं कि वंश में जो है ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि किसी उत्तम कवि के वंश में पैदा हुआ, उनकी जो संतति है वो भी उत्तम काव्य प्रतिभा को लेकर के पैदा होगी, है ना। जिसकी आजकल बात चलती है, नेपोटिज्म एक वर्ड जो यूज किया जाता है कि अगली वंश परंपरा में जो पैदा होगा, है ना, अभिनेता का बेटा अभिनेता और उसकी बेटी अभिनेत्री, तो ऐसा हो, ऐसा इसमें कोई प्रमाण नहीं है। कहते प्रमाणाभावात, उसमें प्रमाण का अभाव होने के कारण कवि के वंश में पैदा हो गया इसलिए कवि हो गया, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। कवि के घर पैदा हुआ इसलिए ऐसा उससे कवि हो जाएगा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई साधक प्रमाण नहीं है। इसलिए यहाँ पर वंश का जो अर्थ है, कुल का जो अर्थ है, वो वंश न करके वृंद करना चाहिए, समूह करना चाहिए, है ना। तो क्योंकि वो काव्य प्रतिभा होगी, उन काव्य तत्वों को जानने की प्रतिभा हमारे अंदर होगी, तभी तो हम उसके प्रबोधन से आनंद लेंगे। यदि काव्य तत्व को समझने की वो बौद्धिक क्षमता ही नहीं है, वो प्रतिभा ही नहीं है, तो वो काव्य तत्वों का जो स्वरूप है उसे समझ के हम आनंद ले ही नहीं सकते। तो क्योंकि काव्य तत्वों के समूह यथार्थ रूप को जान के ही आनंद को पैदा करेगा ये ग्रंथ, तो इसलिए उसकी योग्यता होनी चाहिए, और वो योग्यता उन कवि समूहों में हो। इसीलिए निसर्ग समीची में उत्तम अर्थ शब्द का प्रयोग किया, सामान्य कवियों का प्रयोग नहीं किया, है ना। जो उत्तम कवि हैं, काव्य प्रतिभा से संयुक्त जो कवि हैं, है ना, उनको यहाँ पर रखा है, क्योंकि यह तो शास्त्र है और शास्त्र का अध्ययन सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता है। इसीलिए ये भी मैं आज जो बधाई दोनों महाविद्यालयों को देना चाहता हूँ, क्योंकि ये ग्रंथ ऐसा है, इस पर परिचर्चा सामान्य रूप में की नहीं जाती। कार्यशाला छोड़िए, हम कल ही चर्चा करते, कार्यशाला छोड़िए, व्याख्यान तक नहीं होते रसगंगाधर पर, क्योंकि इसके एक तो इसकी भाषा शैली, तो इसके प्रतिपाद्य विषय, और इसमें साहित्य शास्त्र से ज्यादा दर्शन शास्त्र, उसकी जो शैली यहाँ पर ली गई है, तो ग्रंथ दुरूह हो जाता है, इसलिए इस पर चर्चाएं नहीं होती हैं। इसलिए दोनों महाविद्यालय बड़े ही अभिनंदन के पात्र हैं, और प्रिय मृगांक और विश्वजीत जी, इन दोनों को मैं सहस्त्रशः अभिनंदन साधुवाद इनको देता हूं कि इन्होंने ये विषय उपस्थापित किया, और ये मेरी वृद्धि का हेतु बन गया है। मैं रसगंगाधर को पढ़ पा रहा हूँ, टीकाओं सहित पढ़ रहा हूँ, कि कहीं से मैं कुछ ढूंढूं जिससे मैं आगे दे पाऊं। पता नहीं मेरा प्रयत्न कितना सफल हो रहा है, वो तो आप सब यहाँ पर जो बैठे हैं वही उसकी परीक्षा करेंगे कि मैं कुछ कर पा रहा हूं या नहीं। लेकिन फिर भी इस ग्रंथ को सामान्य रूप से पढ़ने और पढ़ाने दोनों से लोग बचते हैं। लेकिन ऐसा है कि भले ही हम इस पर चर्चा तो करें, भले ही वो हम उस रूप में उसे नहीं जान पाएंगे, लेकिन फिर भी हम प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा कि वादे वादे जाए तत्वबोध है, कुछ मैं कहूंगा कुछ आप कहेंगे और उसी से तत्वों का विनिश्चय होगा। कहीं मैं त्रुटि करूंगा तो आप संशोधित करेंगे, कहीं मैं कुछ ऐसा बता पाऊंगा जो आप नहीं पढ़ पाए होंगे। तो दोनों तरह से हम सब परस्पर एक दूसरे का के क्या होते हैं, एक दूसरे का उद्भावन करने वाले होते हैं, एक दूसरे की उन्नति करने वाले होते हैं। तो देवान भावयता नेना ते देवा भावयति, जो गीता में कहा है।
तो एक दूसरे को भावित करते हुए, एक दूसरे की उन्नति करते हुए ही हम श्रेयम परम अवाप्स्यतः, उस परम कल्याण को प्राप्त करें, ऐसी कामना है। आज की चर्चा को मैं यहाँ विराम दे रहा हूं, क्योंकि आगे जो विषय स्थापित होगा वो काव्य का लक्षण स्थापित होगा, और वो ऐसा होगा कि जब उस विषय को अगर आज मैं प्रारंभ करूं तो वो फिर ऐसा होगा कि अधूरे में रह जाएगा, उस पर चर्चा उस तरह से नहीं हो पाएगी। वो विशिष्ट चर्चा को लेकर के हम उस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो आज का विषय मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। यहाँ तक के विषय में अगर जो भी प्रश्न हो या जो भी विशेष आप मुझे कुछ कहना चाहें, जहाँ कहीं मैं कुछ छोड़ गया हूँ, तो उसके लिए सबका स्वागत है। बहुत धन्यवाद जोरावर जी, बहुत अच्छे से हम सब पढ़ रहे हैं और आप हमें पढ़ा रहे हैं। प्रतिभागियों से निवेदन है, विशेष रूप से विद्यार्थीगण, हमारे साथी प्राध्यापकगण, कि कुछ प्रश्न हो, कुछ परिचर्चा करना चाहें तो अल्प समय में अपनी बात को रखें। प्रणाम गुरुजी। हेलो, हाँ नमस्कार। बोलिए सुखदेव जी। अपना परिचय भी दे दीजिएगा। जी जी बोलिए। मेरा नाम सुखदेव साहू है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी का। तो मेरा प्रश्न ऐसा था जी, कि यहाँ पर जो श्लोक है, निमग्नेन क्लेशैः मनन जलधिरंतर रुदरम, इस श्लोक में जो गुणवताम अलंकारान ये पद है, इसके बारे में थोड़ा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। गुणवताम अलंकारान ये जो है। जी जी हाँ, निमग्नेन क्लेशैः, इसमें जब आप एक तरह से रसगंगाधर मणि के उत्पन्न होने की जो चर्चा कर रहे हैं कि मैंने क्या किया है, जो सामान्य रूप से एक बार मैं पुनः बोल रहा हूँ, है ना, कि मैंने क्लेश पूर्वक बनन रूपी समुद्र के अंदर जाकर के, उसकी गहराई में जाकर के मैंने क्या किया है, इस रसगंगाधर रूपी मणि को मैं लेकर के आया हूँ श्लोक में, जो कैसी है, हरन अंतरध्वंतम, है ना, आंतरिक अंधकार को दूर करने वाली है। वो अंधकार कैसा, काव्य शास्त्र विषयक जो अंधकार है उसको दूर करने वाली है। और कैसी, हृदयम अधिरूढ़, है ना, कब करेगी उस अंधकार को दूर, जब हृदय में अधिरूढ़ होगी, है ना, जब आप उसे हृदय में धारण करें, हृदयंगम करेंगे, जब शास्त्र को हम हृदयंगम करेंगे तब जाके वो उस ध्वंत को दूर करेगा, उस अंधकार को दूर करेगा। जैसे आभूषण को जब गले में पहना जाता है, रत्न को जब गले में पहना जाता है तो वो एक विशिष्ट शोभा को उद्भावित करता है, उसे बिखेरता है। तो उसके बाद क्या कहता है, गुणवताम अलंकारान सर्वान अपि गलित गर्वान रचयतु, है ना। तो कह रहा है क्या करे ये, गुणवताम अलंकारान, गुणवताम में जो गुण पूर्वक जिन्होंने, यानी प्रयत्न पूर्वक जिन्होंने, या क्या गुणवत से यहाँ क्या अभिप्राय है, जो विशिष्ट गुणों से युक्त जिन्होंने पिछली अलंकार ग्रंथों की रचना की है ना। तो उन गुणवताम, गुणवताम यहाँ विशेषण अलंकारिक आचार्यों के लिए आया है ना। तो गुणवताम, और यहाँ वो आभूषणों के लिए भी है, जब दूसरे अर्थ में आप देखेंगे तो आभूषणों के लिए भी है, गुणवताम अलंकार, है ना, जो विशेष गुणों से युक्त जो अन्य आभूषण है। यानी क्या होता है कि सोना जो है उसके जो आभूषण होते हैं वो भी गुण वाले होते हैं, वो भी गुणवत होते हैं, है ना, गुण युक्त होते हैं। लेकिन जब मणि आती है तो क्या होता है, उस गुणों से युक्त होते हुए भी उन अलंकार जो है वो गलित गर्व हो जाते हैं, यानी उनकी चमक फीकी पड़ जाती है, उनकी शोभा फीकी पड़ जाती है। तो कह रहे कि जिन्होंने अलंकार शास्त्र पहले लिखे हैं उन्होंने भी प्रयत्न पूर्वक लिखे हैं, उनके ग्रंथों में सर्वथा निर्गुण नहीं है उनके ग्रंथ, उनके ग्रंथों में भी गुण है। क्योंकि यदि वो ग्रंथ न लिखे गए होते तो पंडितराज जगन्नाथ का रसगंगाधर भी न होता। रसगंगाधर क्यों हुआ, क्योंकि पीछे की परंपरा ने उन तत्वों को उस सामने रखा, उन तत्वों पर चर्चा हुई, उस चर्चा में कुछ न्यूनताएं पंडितराज को दृष्टिगोचर हुई, कुछ आशंकाएं ऐसी हुई जो अनुत्तरित थी, इसलिए उन्होंने रसगंगाधर की रचना की। लेकिन यदि मूल ही न होता, यदि तत्वों की उद्भावना ही न हुई होती, रसगंगाधर भी न हुआ होता। तो उन ग्रंथों के, उन अलंकारिक आचार्यों के जो ग्रंथ हैं वो भी गुणयुक्त हैं, गुणवत हैं, है ना। तो उन गुणशाली आचार्यों के जो अलंकार ग्रंथ हैं वो भी, लेकिन इस रसगंगाधर मणि के आने के बाद जैसे सोने के आभूषण मणि के सामने फीके पड़ जाते हैं, ऐसे ही उनके ग्रंथ गुणशाली होते हुए भी उन गुणशाली आचार्यों के अलंकार ग्रंथ भी यहाँ क्या हो जाएंगे, गलित गर्व हो जाएंगे, है ना। उनका क्या होगा, उनका मान मर्दन हो जाएगा, ऐसा वो यहाँ कहना चाहते हैं। यहाँ पर अलंकारान से अलंकार ग्रंथान ऐसा स्वीकार करना चाहिए।
हाँ, अलंकार ग्रंथान, अच्छा अच्छा, ठीक है। गुणवताम अलंकार ग्रंथान गलित गर्वान रचयतु, ऐसा। गलित गर्वान ये अलंकारान का विशेषण है। जी जी, धन्यवाद। महोदय एकः प्रश्नः अस्ति। पृच्छतु। जो ग्रंथ अब जी अभी राहुल जी तक बोलिए। हाँ, जो ग्रंथ अभी तक लिखा ही नहीं है, मतलब शुरू करने वाले हैं, वो ग्रंथ बाद में इस ग्रंथ हाँ को अतिरिक्त कर देगा, मान मर्दित कर देगा, जो कह रहे हैं आप, तो कैसे पता चलेगा? अभी तो लिख रहे हैं ना, हाँ मतलब। हाँ, ये इसके लिए थोड़ा सा रचना का जो क्रम होता है वो देखना चाहिए। क्या होता है कि कोई रचना पुस्तक के रूप में आकार लेने से पहले मानस पटल पर आकार लेती है। ग्रंथ जब पुस्तक के रूप में लिखा गया, उससे पहले उसे मस्तिष्क में लिखा गया, उसकी एक योजना बनी। हम भी जैसे शोधार्थी विशेष रूप से इस बात को जानते होंगे कि हम जब अपना शोध प्रबंध लिखते हैं, तो वो जो शोध प्रबंध होता है, वो शोध प्रबंध को जब हम उसको लिखते हैं, तो उसकी योजना पहले बनाते हैं कि ये ग्रंथ ऐसा होगा, इसमें मैं इस अध्याय में ये रखूंगा, इस अध्याय में ये रखूंगा, मैं विषय का विवेचन इस क्रम से करूंगा। और एक बड़ी सुंदर टिप्पणी ये भी आई कि भूमिका तो बाद में लिखी जाती है। ये भी एक तथ्य है कि क्योंकि ग्रंथ पहले लिख दिया जाता है और उसकी भूमिका बाद में लिखी जाती है, जैसे है ना? सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है विरचिष्यते, ये लिखा है तो ठीक है, लेकिन ग्रंथ जो है वो सबको दूर कर देगा, ये जो कह रहा है, ये तत्व कैसे पता चलेगा? ये तो थोड़ा अलग लग रहा है। नहीं, इन्होंने भविष्यत अर्थ में नहीं किया है, वर्तमान अर्थ में प्रयोग किया है। उसकी जो इन्होंने मतलब लिया है वो मानस अवस्था से ही लिया है कि उस ग्रंथ की भूमिका उन्होंने वैसी तैयार कर ली है। सफल जोरावर जी प्रणाम। हाँ, इतने सफल होंगे तो जी जी, एक मिनट मुकेश जी, एक मिनट बीच में थोड़ा सा राहुल जी को मैं बोल दूं। हाँ, प्रणाम सर, है ना? राहुल जी ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था, पंडित राज का ये स्वभाव है। जी 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 मुकेश जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद सर। जो आसन्न भविष्यत काल होता है जी, उसके लिए भी वर्तमान काल ही प्रयोग होता है। हाँ जी हाँ जी, तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल वर्तमान हाँ, आसन्न भविष्यत जो होता है उसके लिए भी वर्तमान काल ही आता है प्रयोग में। तो ये हमारे यहाँ सूत्र भी है। हाँ, तो इसलिए इसमें कोई विशेष ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिज्ञासा जो है वो साधुवाद की योग्य है। आप विषय को बहुत अच्छा रख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका मुकेश जी। अन्य प्रश्न है किसी के? हाँ जी, शोधार्थियों के लिए कब शोध प्रस्तुत किए जाएंगे, शोध पत्र? कमलेश जी, आपने क्या ये कार्यशाला का जब हमने ये गूगल फॉर्म भरा था, आपने या जो भी जानकारी दी गई थी उसको अच्छे से नहीं पढ़ा। यहाँ पर शोध पत्र वाचन नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम कार्यशाला में रस गंगाधर के प्रथम आनंद का पाठ पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको शोध पत्र नहीं वाचना है। आपको अपनी जिज्ञासा यदि हो तो वो आप रख सकते हैं। शोध पत्र की यहाँ पर रिक्तता भविष्य में देखेंगे जी। ये रस और गंगा जितने भी जी कौन जी जी क्लास में चलती है? बंधु, साहित्य जो है ना, गर्भ में व्यक्ति के आने से लेकर मरणोपरांत चलता है। तो और ये काव्य शास्त्र है, तो शास्त्र सर्वदा चलते हैं। कक्षा की जहां तक बात है तो कहीं पर ये शास्त्री में भी लगा होगा, कहीं एमए में भी है, आचार्य की कक्षाओं में भी है और कहीं स्वतंत्र रूप से भी है। तो मैं समझता हूँ सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। और थोड़ा सा मैं एक बात और बताऊं कि जब हम चर्चा कर रहे थे इस ग्रंथ पर, मुझे ध्यान है जोरावर जी थे, विश्वजीत जी थे, हम सारे लोग थे, कौशिक जी थे, तो हम इसको पढ़ा करते थे। जगन्नाथ के विषय में थोड़ा सा और अधिक जानना हो तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक जो जगन्नाथ की क्या तिथि है, उनकी क्या कविताएं उन्होंने लिखी हैं, या उनकी जो साहित्यिक समालोचना है, या अन्य ग्रंथों के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए आपको एक रामस्वामी शास्त्री का लेख अवश्य पढ़ना चाहिए, जिसको उन्होंने स्वयं संशोधित और परिवर्धित भी किया है, और लगभग 32 पृष्ठों की एक पृथक एक कृति भी प्रकाशित है। और हमें जी गुरु जी, मतलब ये हम रस गंगाधर क्यों पढ़े? रस गंगाधर क्यों पढ़े, जोरावर जी आप उत्तर देंगे या मैं ही इसका समाधान करूं? अगर आप मतलब साहित्य से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, कविता
करना चाहते हैं या कविता के किसी ग्रंथ को या कविताओं को समझना चाहते हैं कि कविता का अर्थ कैसे निकलता है, या कविता में जो शब्द होते हैं वही शब्द क्यों प्रयोग किए जाते हैं, अन्य शब्द क्यों नहीं रखे जाते हैं, किसी भी स्थल पर कोई विशेषण विशेष ही क्यों प्रयोग किया जाता है। मतलब एक शब्द के अनेक विशेषण हो सकते हैं, अनेक उसके पर्याय हो सकते हैं, पर कहीं एक विशेष पर्याय को ही क्यों प्रयोग किया जाता है, उससे क्या अर्थ विशेष निकलता है। तो ये अगर काव्य के तत्वों को जानना चाहते हैं तो काव्य शास्त्र के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, और रसगंगाधर भी काव्य शास्त्र का ही ग्रंथ है, तो इसलिए काव्य ये तो अभी बता ही रहे थे, पंडित राज जगन्नाथ स्वयं बता रहे थे कि क्यों पढ़ना है रसगंगाधर जी। इससे रिलेटेड सब्जेक्ट और कौन कौन से हो सकते हैं? काव्य शास्त्र से संबंधित सब कुछ ही है जो काव्य लिखा जाएगा। जी 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 जोरावर जी, आप बताइए। एक प्रश्न कोई पूछना चाह रही है विद्यार्थी, आप पूछ लो बच्चे, आपने कमेंट किया है, आप प्रश्न पूछ लें। राम सिया जी प्रणाम सर। जी पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहती थी कि श्लोक है निर्माय नूतन रूपम काव्यम मयात्र निहितम गंधा कस्तूरिका जन्म देना। सर इस श्लोक में ये कस्तूरिका जन्म सबसे किताब देना, इसका अर्थ समझ में नहीं आया। हाँ, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है। ये संभवतः किन्हीं और के भी माइक ऑन है, कृपया वो माइक बंद कर लें, ये बीच में व्यवधान हो रहा है। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है, वो हिरण की नाभि में होता है, सभी की नहीं होता, विशेष हिरणों की नाभि में पाया जाता है, हिरण की एक प्रजाति की। तो कस्तूरिका यानी कस्तूरी जिसकी नाभि में होती है, यानी उस कस्तूरी को जो पैदा करने की शक्ति रखता है, जनन यानी उत्पन्न करने की सामर्थ्य जिस हिरण के अंदर है, तो क्योंकि उस कस्तूरी में से ही इतनी सुगंध आती है ना, कस्तूरी स्वयं सुगंधित होती है, तो उस कस्तूरी में से ही इतनी सुगंध उस हिरण को आती है कि वो किसी अन्य फूल की जो खुशबू है उसे सूंघना नहीं चाहता है, यानी उसका उसे भान नहीं होता, मन में भी उसका विचार नहीं आता है ना। तो कस्तूरी जो सुगंधित पदार्थ है उसे पैदा करने का सामर्थ्य जिस हिरण में है, जैसे वह किसी अन्य सुगंध की इच्छा नहीं करता है, ऐसे ही क्योंकि पंडित राज जगन्नाथ में स्वयं ही उदाहरणों के निर्माण की शक्ति है, वो स्वयं ही उदाहरण बना सकते हैं, काव्य की रचना कर सकते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने अपने ही उदाहरण यहाँ पर रखे हैं, किसी दूसरे के ग्रंथ से, किसी अन्य कवि के ग्रंथ से कोई उदाहरण मैंने यहाँ नहीं लिया है। जैसे वो हिरण दूसरी ग्रंथ की इच्छा नहीं करता है, मन से भी उसके बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि उसके पास अपने आप ही इतनी तीव्र गंध है, उस तीव्र गंध को पैदा करने वाला जो तत्व कस्तूरी है उसे वो पैदा कर सकता है, उसका सामर्थ्य उसमें है। तो ऐसे ही पंडित राज में भी काव्य निर्माण का सामर्थ्य है, इसलिए उन्होंने किसी का उदाहरण नहीं लिया, ऐसा वो कह रहे हैं। यदि किसी का प्रश्न हो तो पूछ लें, अन्यथा आज की कार्यशाला समाप्त की जाएगी, समय हो गया है। क्योंकि ये भट्ट साहब शायद आप पूछना चाह रहे हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो आप लिख सकते हैं, आप चाहे तो टाइप कर लें। भट्ट साहब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर कोई किन्हीं को दिक्कत है तो। नमस्कार जी। हाँ सर नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र भट्ट उत्तराखंड डीएसबी परिसर कुमाऊं विश्वविद्यालय से बोल रहा हूँ। सर इसमें आपने जो बताया बहुत अच्छा लगा, ये इसके अर्थ होंगे ना जो ये वाला श्लोक छंद में है, पाषाणादपि पीयूषम यस्य लीलया तम वंदे के बताए ना आपने। हाँ जी। हाँ तो इसमें श्लेष भी हम इसमें श्लेष अलंकार कह सकते हैं या फिर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समासोक्ति कहा ना जैसे आपने, ऐसा होता है, समासोक्ति ही आता है, क्योंकि ऐसा है ना, श्लेष और समासोक्ति में थोड़ा अंतर है। समासोक्ति में ये विशेष है कि वहां श्लिष्ट पदों से एक ही के कथन द्वारा दूसरे का कथन किया जाता है ना, श्लिष्ट पदों से, जहां पर उपमेय के कथन द्वारा उपमान का भी कथन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो विष्णु है,
आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस ज्यादा है। हाँ भट्ट जी, आप जब तक पूछने के बाद ऑडियो ऑफ कर लें, आपकी आवाज से डिस्टरबेंस हो रही है। सर हाँ हाँ, इधर से कोई जी पूछ रहा बोलिए। था, पूछे। बोलिए अंजू जी, आप पूछ रहे हैं कुछ शायद। सर मेरा सर बाकी जो ग्रुप रस में भी लिख गंगाधर सकते हैं। हाँ अंजू जी बोलिए। हाँ सर अंजू जो जी पूछिए। हाँ जी। सर जो रस गंगाधर साहित्य ग्रंथ है, ये नब्बे न्याय की जी भाषा में लिखा हाँ गया है। जी। थोड़ा सा आप इस भाषा के बारे में आप बता सकते हैं मेरे को? हाँ कल इस विषय पे आएंगे, क्योंकि कल से नव्य न्याय की भाषा थोड़ी आनी शुरू होगी, तो थोड़ा वहां इस पर चर्चा हम कल करेंगे, है ना। जी तो जो जी अवच्छेदक आदि का प्रयोग कल होगा, तो उस भाषा में थोड़ा कि नव्य न्याय की भाषा का सामान्य रूप में क्या अर्थ है। क्या जी होता है कि एक विषय को जब हम किसी सामान्य भाषा में कहते हैं, तो नव्य न्याय की भाषा इसलिए बनी। जी कई बार क्या होता है, हमारे कहे से ही दूसरा हम पे आक्षेप कर देता है। जी मैंने कहा, उसमें से कोई एक शब्द पकड़ लिया किसी ने कि इसका अर्थ तो ये भी हो सकता है, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं। तो नव्य न्याय ने एक ऐसी भाषा बनाई जिसमें जिस अर्थ तक आप पहुंचना चाहते हैं सीधा सीधा वहीं पहुंचे, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो आप दूसरे अर्थों की तरफ ले जाएं और वहां आप सीधा उसी अर्थ तक पहुंचे। इसके लिए एक भाषा शैली का एक प्रयोग नव्य न्याय में किया गया। वो हमारे यहाँ कल से प्रारंभ होगी, तो उसमें कल थोड़ी हम उसकी चर्चा करेंगे। जी बहुत अच्छा लगा है सर पढ़ के आपसे। मैं उत्तरकाशी पीजी कॉलेज से बोल रही हूँ, एमए की छात्रा हूँ। धन्यवाद जी ये मुझे बहुत बहुत लगता है ये धन्यवाद हमारे सर आपका। जी। धन्यवाद शिक्षा डॉक्टर शिक्षा जी की छात्रा है। आपका धन्यवाद बहुत। हाँ जी हाँ जी हाँ अच्छा जी 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 जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सभी का बहुत बहुत आभार। और एक जिम्मेदारी, क्योंकि जो एमए के बच्चे, विशेषकर मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, जो शोधार्थी हैं, हम सबकी ये भी बनती है कि जो भी तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं, किसी का माइक ऑन है वो ऑफ कर देंगे, तो जो भी तथ्य हमारे सम्मुख आ रहे हैं, हम उन पर आंख मूंद कर ही विश्वास ना करें, अपितु उनकी जांच पड़ताल भी करें। क्योंकि किंवदंती जो होती है, जब आप पीवी काणे को पढ़ेंगे तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में वो स्पष्ट कहते हैं, जो हम जिस श्लोक को अधिकांश विद्वान उद्धृत करते हैं, न याचे गजालिम न च वाजी राजम। और एक प्रसंग आता है कि पंडित राज जगन्नाथ का एक यवन सुंदरी जो लवंगी थी, उसके साथ प्रेम प्रसंग था, जिसको सिरे से खारिज किया है पीवी काणे ने। पीवी काणे कहते हैं कि ऐसा कुछ ये वास्तव में मन घड़ंत है। तो किंवदंती से भी हमें देखना है। कालिदास के विषय में मैं देखता हूँ, बचपन से हमने भी वही पढ़ा, हमारे आचार्यों ने पढ़ाया कि कालिदास इतने मूर्ख थे, जिस टहनी में बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे। लेकिन जब आप एक शोध के नजरिए से उन चीजों को देखते हो, उनको समझते हो, तो आपको लगेगा कि ये कथाएं केवल प्रचलित कर दी गई हैं। हाँ, जगन्नाथ का स्वभाव उग्र था, लेकिन वो उग्र स्वभाव उनकी विद्वत्ता थी। उसको हम उनके जीवन में उनको इस तरीके से आलोचना करना या इस तरीके से कह देना, क्योंकि जब अप्पय दीक्षित का वर्णन आता है तो वहां मुझे एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ, इस पे जोरावर जी से बहुत बार चर्चा भी हुई है, कि वहां एक प्रसंग, जहां तक मुझे ध्यान है, निशंक से जो श्लोक आता है, जननी जागरती जाह्नवी निकटे, तो स्पष्ट है उसको अप्रामाणिक कह दिया है पीवी खाने ने। और वो ये भी कहते हैं कि जो अप्पय दीक्षित थे वो वृद्धावस्था में दक्षिण भारत से बाहर ही नहीं गए। तो जितनी भी किंवदंती चलती है कि बनारस में स्थान नहीं मिला, तो जो भी प्रक्षिप्त अंश हमारे सम्मुख आते हैं, हमें उनसे भी बचना है। और बचने का अर्थ यह है कि उनका हम तर्क के साथ खंडन करें। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, हम तर्क दें उसके लिए। तो एक बहुत अच्छी कार्यशाला एक चल रही है। और जैसा कि आदरणीय अग्रज जोरावर जी ने बताया कि रसगंगाधर पे विशेषकर बड़े बड़े प्रतिष्ठान भी कार्यशाला करने में या संगोष्ठी या सेमिनार करने से थोड़ा सा परहेज करते हैं। उसका कारण ही वो है जो अंजू ने प्रश्न पूछा था, नव्य न्याय की शैली। क्योंकि जब तक आप दर्शन नहीं पढ़ेंगे, कमलेश जी का प्रश्न था कि हम रसगंगाधर क्यों पढ़े। रसगंगाधर व्याकरण काव्य शास्त्र, क्योंकि काव्य शास्त्र बुधय है व्याकरणे। जब हम धन्यालोक को पढ़ते हैं कि काव्य से आत्मा ध्वनि इति बुधय है, यह समामनाथ पूर्व, वो बुधय जो लोग हैं, वो सहृदय और काव्य तत्वज्ञ जो लोग हैं, वो केवल
साहित्य को पढ़कर नहीं, आपको दर्शन का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, सभी ग्रंथों का ज्ञान होगा तभी हम कुछ रचना कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आज का जो ये प्रकल्प था वो आज इसी प्रकरण पे समाप्त हुआ। कल से अब वो नव्य न्याय की शैली चलेगी। हमारे मध्य में जितने भी लोग हैं, आदरणीय रमेश भट्ट सर हमारे साथ जुड़े हैं, अगर चंद्रावती मैम अभी हमारे साथ हैं तो अब मैं बिना किसी विलंब के मैम से आग्रह करूंगा कि वो आज का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय चंद्रावती मैम। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर जोरावर सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि आपने हमारे प्रशिक्षार्थियों शोधार्थियों को बहुत अच्छा निर्देश दिया और बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक जो रस गंगाधर है जिसके बारे में बच्चे जानना चाहते हैं, शोधार्थी हमारे जानना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताई। और हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो MA के हों, चाहे BA से जुड़े हों, जितने भी शोधार्थी और प्रशिक्षार्थी जुड़े हैं, वो इनसे काफ़ी रुचि भी ले रहे हैं पढ़ने में। मैं देख रही हूँ काफ़ी बच्चों का यहाँ पे काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पार्टिसिपेट हो रहा है इस कार्यशाला में। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ डॉक्टर जोरावर सिंह सर का। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। और हमारे जो सहयोगी हैं RD एंड DJ कॉलेज के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बड़े भाई विश्वजीत जी, कृपाशंकर पांडे जी, मेरे अनुज हरीश बहुगुणा जी, आप सभी का धन्यवाद। रमेश सर हमारे साथ जुड़े रहे, यद्यपि सर भूगोल विभाग से हैं लेकिन उनकी साहित्य में और संस्कृत में रुचि है, तो उनका भी विशेष धन्यवाद। डॉक्टर राधा मैम वो भी हमारे साथ जुड़ी, अन्य भी लोग जुड़े हैं। और मैं एक निवेदन आप सभी से कर दूं कि कृपया जो आप लोग 5:30, 5:45 या अब तक भी आप एंट्री कर रहे होते हैं, तो इसमें हम कल विशेष रूप से कल 5:05 या 7 मिनट के बाद हम किसी को भी प्रवेश नहीं देंगे, इसलिए आप समय पे आए और कार्यशाला में रहे। हमारे जो तकनीकी संयोजक हैं डॉक्टर हरीश बहुगुणा जी, कृपाशंकर पांडे जी या अन्य लोग, मदन लाल शर्मा जी, और सभी आपके इस अटेंडेंस को देख रहे हैं, तो इसके लिए आप सचेत रहिए और प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले भी कार्यशाला जो लोग बाद में जुड़े उन्हें बता दूं, प्रश्न बीच बीच में आपसे पूछ लिए जाएंगे और इसका पेपर भी होगा, परीक्षा भी होगी। तो इसलिए ये मत समझिए कि हम 7 दिन हमने प्रशिक्षण किया और हमें प्रमाण पत्र मिल गया। जो भी लोग प्रमाण पत्र के लिए जुड़े हैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रमाण पत्र की बात भी आ गई अभी, कि वो प्रमाण पत्र के लिए अगर जुड़ रहे हैं तो अपना समय आप व्यर्थ कर रहे हैं। आप ज्ञान इस रस रूपी गंगा में गोते लगाइए और इसको धारण कीजिए, जो मैंने प्रारंभ में भी कहा था। तो इससे आप निमज्जित होइए, जितना हम शास्त्र को पढ़ेंगे, जितना आलोड़न करेंगे। आदरणीय विश्वजीत जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मेरा निवेदन है मृगांक जी कि अब समय भी हो गया है, ज्यादा ही हो गया है, तो अब आज की कार्यशाला को विराम दिया जाए। कल 4:55 पे पुनः मिलते हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं, लेफ्ट हो जाइए जल्दी से।